आज हम करने वाले हैं SRFP सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड यहाँ पे मेरे नोट्स है, यहाँ पे ये है ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। ये देखो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली मैं बता देती हूँ न्यू टॉपिक्स कौन से हैं। एक तो ये वाला है कि ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ये न्यू है तुम्हारे लिए, ठीक है। और तुम्हारे लिए न्यू है ये पॉलन, ठीक है। और फिर तुम्हारे लिए और क्या न्यू है, ये मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया, ठीक है। पॉलिनेशन न्यू है। ये टॉपिक्स अगर तुम्हें नहीं समझ आते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइस, ठीक है, तो ये सब न्यू है। अगर तुम्हें ये टॉपिक्स नहीं समझ आ रहे हैं तो देन तुम्हारी ये चैप्टर वीक है। बट अगर तुम्हें एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी या फिर ये स्ट्रक्चर सा समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, और तुम्हें इन चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, जैसे ये इसमें दिक्कत आ रही है या फिर इनमें दिक्कत आ रही है, ठीक है, अगर तुम्हें इन सब चीज़ों में दिक्कत आ रही है तो आई वुड सजेस्ट मॉर्फोलॉजी की। मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड करके इस चैनल पर डाली हुई है, पहले वो देख लो फिर ये देखना स्टार्ट करना, ठीक है। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। मैं उसे पिंड कमेंट में डाल दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल अगर तुम मॉर्फो देख के चैप्टर स्टार्ट करो। बट अगर तुम्हारी मॉर्फो क्लियर है तो दिस चैप्टर वुड बी वेरी ईजी फॉर यू, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे ये अलग अलग ही पढ़ाते हैं, बट दैट इज़ वाई दीज टू चैप्टर्स आर सो कन्फ्यूजिंग, बिकॉज 11th-12th में इनको अलग अलग पढ़ना पड़ता है। बट तुम एक साथ पढ़ो तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, ठीक है। द myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents at and the perfumes we swoon over, the rich colors are aid to sexual reproduction। अब फ्लावर्स में जितने अलग अलग तरह के कलर आते हैं, फ्रेगरेंसेस आती है, साइज आते हैं, ठीक है, सब कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से है, ठीक है। अब ओनली फॉर अस टू, फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस और फ्लावरिंग प्लांट्स look at diversity structures of the inflorescence shows an amazing range of ensure formation of the end products of the sexual। देखो एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फ्रूट और सीड। अब देखो ओवरी से बनता है तुम्हारा क्या, फ्रूट। ओव्यूल से बनते हैं तुम्हारे सीड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं ये बता रही हूँ। अब ओवरी ओव्यूल में काफ़ियों को फ़र्क नहीं पता होता। ये देखो ये तुम्हारा स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो फ्यूनिकल होता है यहाँ पे, फिर प्लेसेंटा होता है, इससे जॉइंट होते हैं, ठीक है। ये बेसिक था, जिसकी प्रेजेंटेशन तुम वहाँ पे पढ़ते हो मॉर्फोलॉजी में, तो रिलेट होता है मॉर्फो से ये काफ़ी, ठीक है। अब इन दिस चैप्टर वी शैल अंडरस्टैंड मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी भी कवर हो रही है तो मॉर्फोलॉजी चैप्टर से हो गया, ठीक है। अब हम ये कर लेते हैं फ्लावर ही पे आते हैं पहले। ह्यूमन बींग्स हैव इंटीमेट रिलेशन विद फ्लावर्स। फ्लावर्स देखो बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एस्थेटिक मतलब अपने घर को एस्थेटिक लगाने के लिए, ऑर्नामेंटल होते हैं, सोशल रिलीजियस वैल्यू पे, मतलब किसी के फ्यूनरल पे चढ़ाते हैं, पूजा में चढ़ाते हैं, ठीक है, तो बहुत वैल्यू है। कल्चर वैल्यू भी होते हैं। ये देखो कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स, मतलब वैलेंटाइंस पे किसी को फ्लावर दिया, जैसे लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ एंड मॉर्निंग। किसी की डेथ पे भी फ्लावर चढ़ाते हैं, ठीक है। एनी 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेट। कोई भी फ्लावर दे तो रोज़, लिली, ये सब ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं। अब यहाँ देखो, फाइंड आउट नेम्स ऑफ 5 फ्लावर्स दैट यूज इन सोशल एंड कल्चर सेलिब्रेशन। हैव यू फ्लोरिकल्चर, व्हाट डज इट रेफर टू। ये बेसिकली फ्लावर्स की कल्टिवेशन हो गई, ठीक है। और हम यहाँ पे आते हैं। ये देखो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अब तुम्हें ये दिख रहा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये तुम देखो ये ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं इसके अंदर। और ये बीच में स्टाइल है और ऊपर स्टिग्मा है। स्टिग्मा स्टिकी पार्ट होता है जहाँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पॉलन आगे गिरेगा। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके ऊपर एंथर होता है, नीचे फिलामेंट होता है, ठीक है। अब एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टल या कार्पल बोलते हैं, बट जब उनका झुंड होता है, जब उनका वोल होता है, उसे गाइनोशियम बोलेंगे, ठीक है। और एक मेल वाले उसको क्या बोलेंगे तुम, इसको बोलेंगे स्टेमन, ठीक है। इसके ऊपर वाला एंथर है, नीचे वाला फिलामेंट है, इसे स्टेमन बोलेंगे। और स्टेमन के झुंड को क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम, ठीक है। तो अब ये जो तुम्हें पत्तियाँ दिखती हैं फ्लावर के नीचे, रोज़ हो कोई भी फ्लावर हो, उसके नीचे जो तुम्हें ऐसे पत्तियाँ दिखेंगी, ये होती है सेपल।
तो मेरे पास कोई न्यू फ्लावर नहीं था तो मैं पुराना उठा लिया। ये जो तुम्हें नीचे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, इसे सेपल बोलते हैं। ये सेपल होती है, नीचे की जो लीव्स होती हैं ऐसी ऐसी, ये सेपल्स है, ठीक है। ये सेपल्स है और सेपल के झुंड को हम कैलिक्स बोलते हैं। और ये जो तुम्हें कलर्ड पार्ट दिख रहा है ना, ये कलर वाला, इसको हम पेटल बोलते हैं, इसके झुंड को करोला बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? लुक्स, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी मतलब उसके अंदर का पोर्शन, ठीक है। एंड द साइट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। एंड अर्लियर क्लासेज हैव रेड वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर रिकॉल। यहाँ पे वही मेंशन कर रखा है कि मॉर्फो पढ़ो पहले। अब देखो, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। देखो पहले क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे फ्लोरल प्राइमोडियम बनता है जो इनफ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है फ्लावर्स की, ठीक है। हैविंग फ्लोरल बड, जिससे फ्लावर्स बनते हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन, मतलब पहले तो डिसीजन लेता है कि प्लांट की फ्लावर बनेगा। पहले तो हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लोरल प्राइमोडियम बनता है। ये सबसे अर्ली स्टेज होती है फ्लावर की डेवलपमेंट की। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म विच वेयर द फ्लोरल बड्स। उसके बाद ऐसे वो बनता है तुम्हारा बड, ठीक है, जो बड फिर आगे खिलता है और वो फ्लावर्स बनाता है। इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर एंड्रोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। यू कैन रिकॉर्ड एंड्रोशियम क्रिएट्स अ वॉल ऑफ स्टेमिन। ये एंड्रोशियम गाइनोशियम भी बताया। अब देखो, एक वर्ड होते हैं इसेंशियल, एक होते हैं नॉन इसेंशियल। इसेंशियल स्टेमन और कार्पल, यानी कि गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम हो गए, क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्शन करना है। नॉन इसेंशियल सेपल पेटल। ये नॉन इसेंशियल क्यों है कि भाई ये नहीं भी होंगे प्लांट रहेगा, बस ये हेल्प करते हैं। हेल्प किस में करते हैं? पेटल अट्रैक्ट करेगा, पेटल अट्रैक्ट करेगा कि भाई और आ जाए और आ जाए, मतलब बीज आ जाए, जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो और पॉलन स्टिग्मा पे गिरे और फर्टिलाइजेशन हो। एंड ये सेपल्स क्या करते हैं, ये उसको एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। नाउ दैट इज फिनिश्ड। अब हमारा आता है स्टेमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन। अब मैं पहले यहाँ से कराऊंगी क्योंकि दिस विल बी सो मच ईजियर इफ तुम यहाँ से करो फिर एनसीईआरटी करो, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा एंथर होता है, डिस्टल पार्ट, डिस्टल दूर वाला है, डिस्टल पार्ट ऑफ फिलामेंट, ठीक है। ये फिलामेंट है। थैलमस के कंपैरेटिव कौन डिस्टल है? दूर वाले को डिस्टल बोलते हैं। तो थैलमस के कंपैरेटिव एंथर दूर है ना, तो इसको डिस्टल पार्ट बोलेंगे। ये फिलामेंट है जो पतली सी डंडी होती है, और ये जो है ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट है, इसको हम थैलमस बोलते हैं स्ट्रक्चर को। देखो, सो इफ़ यू कैन सी, एक पॉलन ऐसे, ये स्टेमन है तुम्हारा, स्टेमन ऐसे दिखता है। ये उसके ऊपर का एंथर है और ये नीचे का फिलामेंट है, ठीक है। ये देखो एंथर है, नीचे का फिलामेंट है ना। एंथर पर तो चल गया, फिलामेंट क्या होता है। अब हम आते हैं एंथर के अंदर वाला। ये एंथर के अंदर हमने देखा है कि क्या होता है। ये एंथर होता है ऐसे ऐसे तुम्हारा, यहाँ पे इधर इधर इधर। ये क्या है? ये चीज़ तुम्हें क्या दिख रही है? पहले तो ये टेट्रागोनल होता है, ये देखो 4 सिरे हैं इसके, 4 वो हैं, तो ये टेट्रागोनल है। अब बायलोब्ड, 2 लोब्स हैं इसके, एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है। इफ़ यू कैन सी हियर, जैसे मैंने इमेज में भी दिखाया था, ऐसे 2 लोब्स होते हैं और ये बीच में ना इसके लाइन ऑफ डिहीसेंस होती है जो इसको कट करती है बीच में से थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद ये डायथीकस होती है। ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डायथीकस पर लोब। देखो, एक लोब में डायथीकस कह रहे हैं, बट टोटल उसमें कितने होंगे? 4 थीका होंगे, बट एक लोब की बात हो रही है। एनसीईआरटी में एक लोब की बात की है, विच इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, ठीक है। तो एक लोब की बात की है, तो एक लोब में थीका 2 हैं, बट फिर टेट्रास्पोरेंजियम बोल दिया। ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? ये पॉलन ग्रेन बनाता है आगे जाके, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसको 4 बोला क्योंकि ये तुमने पर एंथर कंसिडर किया, विच इज़ वेरी कंफ्यूजिंग क्योंकि डायथीकस हम पर लोब के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक्सेप्शन आ जाती है मालवेशिया प्लांट फैमिलीज मैंने कराया, उसमें तुमने ये देखो, ये यूनिलोब्ड होता है, मतलब एक लोब होगा इसका, और बायस्पोरेंजियम तो सब आधा आधा हो जाएगा इसका, और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एंथर कैसे बनता है, ये ज़रूरी नहीं है, ये रहने दो। ये वाला देख लो, यहाँ पे जो इनर है ना, ये देखो, ये स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम बनाते हैं, जिसमें जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं जो पोलन ग्रेन बनाते हैं। आगे जाके ये तुम प्रोसेस पढ़ोगे आगे, डोंट वरी। तो नाउ लेट्स रीड एनसीईआरटी। ये 1.2 फिगर है, ये दिखाता है कि देखो ये स्टेमन का पार्ट है, एक तो इसमें लॉन्ग सिलेंडर पार्ट होता है कॉल्ड फिलामेंट, ठीक है, ये वाला। और टर्मिनल जनरली बायलोब्ड, इसमें 2 लोब वाला स्ट्रक्चर बोला है इसने एंथर कि ये बायलोब्ड है एंथर। और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट में क्या होता है तुम्हारा? थैलमस से अटैच होता है, ठीक है।
और द पेटल ऑफ द फ्लावर्स, जब एंड्रोशियम तुम्हारी पेटल से अटैच होता है, इसे क्या बोलते थे हम? एपिपेटालिस बोलते थे। हम ये मॉर्फो में करके आए, ठीक है। अब देखो, आई नो मैं मॉर्फो ज़्यादा कर रही हूँ, बट अगर तुमने नहीं पढ़ा है मॉर्फोलॉजी बाई चांस, तुम ये देख सकते हो, तुम्हें समझ आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ऐसे पैनिक नहीं करना है। अब देखो, ये हो गया। अब उसके बाद ये जो स्टेमन की लेंथ होती है वो काफ़ी फ्लावर टू फ्लावर, फिलामेंट की लेंथ होती है वो फ्लावर टू फ्लावर डिपेंड करती है, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लावर, ईच फ्लावर ईच फ्रॉम डिफरेंट एंड अरेंज देम ऑन यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द साइज इन नेचर। अगर तुम बहुत सारे फ्लावर्स के अलग अलग वो लेते हो तो तुम उनकी वैरायटी देख पाओगे और उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि वाओ ये अलग अलग है, ठीक है। ईच स्टेमन डाइसेक्टिंग एंड मेक नीट डायग्राम्स, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। और टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बायलोब, ये देखो 2 लोब होंगे, डाइथिकस, एक लोब में 2 थीका होंगे, ठीक है। ऑफन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इसको 2 पार्ट में डिवाइड, ये दिख रहा है, ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस types of tissues and their organization in the transverse section. The bilobe nature of anther very distinct from transverse section. ये देखो, ये उन्होंने बोला कि बायलोब मतलब सेक्शन में देखो ना, अगर तुम ट्रांसवर्स सेक्शन देखो, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखो, तुम्हें फ़र्क दिखेगा इसमें। द एंथर इज़ 4 साइडेड, ये देखो इसके 4 साइडेड, 1 2 3 4 साइडेड, तो इसे टेट्रागोनल बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ठीक है। हर उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होता है जो आगे जाके पोलन सैक्स बनता है। माइक्रोस्पोरेंजिया तुम्हारा बनेगा तुम्हारा पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर होते हैं, देखो पोलन सैक इंक्लूड्स पोलन ग्रेन्स, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडली और थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स मतलब इसके अंदर पोलन, ये देखो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो बनता है पोलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक बना, बट पोलन सैक के अंदर क्या है? पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा, बट माइक्रोस्पोरेंजिया चेंज हो गया, पर्सनैलिटी बन गई उसकी अलग होगी, तो वो पोलन सैक बन गया। पोलन सैक के अंदर है तुम्हारे पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब ये हम आ जाते हैं लेयर्स पे इसकी। ये देखो, ये एंथराइज की लेयर्स होती है। अब देखो, सबसे बाहर वाली जो होगी एपिडर्मिस, बीच वाली एंडोथीसियम, मिडल वाली मिडल लेयर, ठीक है, और सबसे इनर वाली टेपिटम। अब इन सब का फंक्शन है तुम्हारा, इन सब का फंक्शन है कि ये प्रोटेक्शन करेंगी डिहिसेंस, मतलब ये फटेंगी तो एंथर बाहर निकलेगा, पोलन बाहर निकलेगा और जर्मिनेशन, पोलन बाहर निकलेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। अब ये टेपिटम जो सबसे इनर वाली है, ये इसका फंक्शन अलग है जिस पे बहुत क्वेश्चन बनते, बहुत पड़ते हैं। टेपिटम नरिशमेंट याद कर लो, टेपिटम का मतलब है नरिशमेंट, ठीक है। अब हम आते हैं एपिडर्मिस पे। देखो, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये प्रोटेक्टिव होगी, ठीक है, डेहिसेंस करेगी। ये 2N स्ट्रक्चर होता है इसका, एंडोथीसियम भी 2N होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक है। ये डेहिसेंस में हेल्प करेगी और प्रोटेक्ट करेगी। इधर डिफरेंस है, मिडिल लेयर 2-3 लेयर होती है, इसमें 2-3 लेयर होती है जैसे सेल की, और 2N होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। और देखो टेपिटम क्या करता है, टेपिटम इनर मोस्ट है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, बाय न्यूक्लिएटेड है, और ये क्या करता है, नरिशमेंट तुम्हारी प्रोवाइड करता है। ये देखो, इन नरिशमेंट करेगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट, ठीक है। येलो स्टिकी कवरिंग आउटसाइड एग्जाइन ऑफ, देखो ये हम बाद में करेंगे, पॉलन किट क्या होता है छोड़ो, ठीक है। ये नरिशमेंट करता है और स्पोरोपोलिनेन बनाता है, स्पोरोपोलिनेन और नरिशमेंट करता है, ठीक है। टेपिटम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी 3 पॉइंट याद रख लो। ये नरिशमेंट करेगा, स्पोरोपोलिनेन बनाएगा और बाइन्यूक्लिएटेड होता है, 2 न्यूक्लियस होंगे इसके, और ये स्पोरोपोलिनेन बनाएगा जो हम आगे देखेंगे क्या होता है, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये देखो, ये सारी लेयर है एंथर की वॉल की, ये सब करेंगी प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस, ये अकेला करता है नरिशमेंट। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, एंड देखो इसमें 4 लेयर होती हैं, ठीक है। द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टेपिटम, ठीक है। आउटर लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। देखो आउटर लेयर, तीन लेयर की बात हो रही है, एपिडर्मिस से लेके मिडल लेयर की बात हो रही है। ये डेहिसेंस करेंगी और प्रोटेक्शन करेंगी, यहाँ लिखा हुआ है,
ठीक है। और इनर मोल लेयर टेपेटम क्या करेगी, टेपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एंड इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। टेपेटम देखो कितना डिटेल में दे रहा है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, मतलब बाइन्यूक्लिएटेड होता है। हाउ बिकम बाइन्यूक्लिएटेड, इसमें ना एंडोमाइटोसिस होती है, मतलब इसमें देखो ऐसे 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 इसमें डिवीजन होती रहती है, बट साइटोप्लाज्म नहीं होता, साइटोकाइनेसिस नहीं होता, कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। तो इसी वजह से इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, बाइन्यूक्लिएटेड होती है। जब एंथर इज यंग होता है, अरेंज होमोजाइगसली सेल्ड कॉल्ड स्पोर ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। जब एंथर यंग होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, ठीक है। अब हम आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। पोलन ग्रेन कैसे बनती है इन माइक्रो स्पोरेंजिया से, पोलन ग्रेन बनती कैसे है हम वो देखेंगे। देखो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है तुम्हारा एंथर के बीच में जो हमने देखा था, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं जो आगे मतलब डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। अब ये काफ़ी वो होगा तुम्हारे लिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल पोलन मदर सेल भी होता है। अब ये देखो यहाँ पे आगे जाके तुम मेगास्पोर मदर सेल पढ़ोगे या फीमेल का पार्ट पढ़ोगे, ठीक है, उसमें सिर्फ एक बनता है, इसमें बहुत सारे बनते हैं, इसमें मैनी, उसमें सिर्फ एक बन रहा था, इसमें बहुत सारे बनते हैं। अब वो सब मियोसिस करेंगे, वो सब के सब मियोसिस करेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। अब मियोसिस हुई है तो एन होगी, इसकी हैप्लो ये एन होगा, ठीक है, ये 2n था, ये एन हो गया, और वो आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनाएगा। अब हम देखते हैं कैसे होता है। अब ये देखो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये मियोसिस 1 करेगा, 2 बने, मियोसिस 2 करेगा, ये 4 बनेंगे, ये चारों के चारों पोलन ग्रेन बना सकते हैं। फीमेल में क्या होता था 3 कट जाएंगे, बट यहाँ पे चारों के चारों बनाएंगे, चारों के चारों बनाएंगे, चारों के चारों बनाएंगे, चारों के चारों बनाएंगे, ठीक है। मैं बहुत एम्फोसाइज करती हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो तुम भूल जाओगे। अब देखो ये 4 हो गए, यहाँ पे कैलेज एंजाइम आएगा और ये सब अलग हो जाएंगे। अलग हुए तो हम कोई भी एक ले लेते, एक इनमें से कोई भी उठा लेते, तो एक के साथ क्या होगा, इसकी वैक्यूलाइजेशन होगी, मतलब इसमें वैक्यूल बड़ा होगा, ठीक है, और न्यूक्लियस पेरिफेरी पे चला जाएगा, वैक्यूल बड़ा होगा, वैक्यूल बड़ा होगा, वैक्यूल बड़ा होगा, न्यूक्लियस साइड पे पुश हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर्स आएंगे और इसकी माइटोसिस होगी। माइटोसिस हुई तो ये 2 सेल बन जाएगा, एक वेजिटेटिव एक जर्म सेल। जर्म सेल छोटा सा होगा, इसमें फ्लोट कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये आगे देखो ये वेजिटेटिव सेल है, कुछ देखो 60% तो ऐसे ही आगे चले जाएंगे, 40% का क्या होगा, वो आगे डिवाइड करेगा उसका जर्म सेल 2 में। तो इसमें एक मियोसिस हुई, मियोसिस कब हुई, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 टेट्राड बने हमारे, और 2 माइटोसिस हुई। 2 माइटोसिस कैसे, एक तो यहाँ पे हुई, एक यहाँ पे हो रही है, ठीक है, एक बार हम वहाँ से भी पढ़ लेते हैं। अब देखो वेजिटेटिव सेल होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस इसका इरेगुलर शेप जैसा होता है, बहुत सारा फूड होता है इसमें, और ये पोलन ट्यूब बना लेता है वेजिटेटिव सेल। ये है इसके अंदर है पोलन तुम्हारी, ये देखो ये 2 सेल बन जाते हैं ना, तो ये 2 पोलन हो जाती है तुम्हारी, 2 हो जाती हैं एन की, ठीक है, 2 बन जाते हैं, ओके। अब यहाँ देखो, और ये जर्म सेल है, ये स्मॉल होता है, फ्लोरेसेंट साइटोप्लाज्म, ठीक है, और इसके अंदर माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स बना लेते हैं, 2 पोलन बना लेते हैं, ठीक है। अब देखना तुम कैसे कैसे फटाफट पढ़ लोगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं, फिर वो टेट्राड्स बनाते हैं, ठीक है। हमने कहा ना कि माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो टेट्राड बनाती है, टेट्राड मतलब 4 ऐसे माइक्रोस्पोर बना दी इसने, ठीक है। ईच टेट्राड की प्लॉइडिटी क्या होगी, एन होगी, क्योंकि वो म्योटिक होगी। जब मियोसिस होगा ना तो प्लॉइडिटी हाफ हो जाएगी, माइटोसिस होगा तो अगर 2n है तो 2n की 2n ही रहेगी, बट अगर मियोसिस हुआ है तो 2n की n हो जाएगी। ये ज़रा तुम डायग्राम देख लो, यहाँ पे देखो इन्होंने एपिडर्मिस दिखा रखा है, फिर एंडोथीसियम मिडल लेयर, और उसके बाद टेपिटम, अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज गिविंग राइस, देखो यहाँ पे ईच सेल इज़ केपेबल, हर एक सेल बनता है माइक्रोस्पोर, ठीक है, मदर सेल, हर सेल। वहाँ पे फीमेल में क्या होगा, ये याद रखना कि यहाँ पे सारे सेल केपेबल हैं, फीमेल में अलग होगा, यहाँ पे सारे सेल कर सकते हैं, ठीक है। ईच वन इज़ पोटेंशियल पोलन, ईच वन, ठीक है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल।
द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, जो हमने अभी पढ़ा। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर एनर्जी फोर सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब देखो पहले तो जो मदर सेल है उसकी मियोसिस होगी, 4 इसके टेट्राड बन जाएंगे, ठीक है, वही बोल रहा है माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएंगे, ठीक है। अब ये भी हमने पढ़ना है। ये देखो जब मैच्योर होता है ना तो एंथर जो होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, डिहिसेंस हो जाती है, फट जाता है एंथर, और पोलन ग्रेन बाहर निकल के ऐसे फैलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एज द एंथर मैच्योर, जब एंथर मैच्योर होता है तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है और माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर और पोलन ग्रेन बन जाते हैं। माइक्रोस्पोर यही पोलन ग्रेन बन जाते हैं। सेवरल थाउजेंड्स, एक उसके अंदर ना, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होते हैं, इसलिए बहुत सारे पोलन बनते हैं। रिलीज विद द एसेंस ऑफ एंथर, जब एंथर फटता है ना तो बहुत सारे पोलन बाहर निकल आते हैं, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स आर रिप्रेजेंटेड एज द मेल गेमेटोफाइट, मेल गैमीट्स है बेसिकली। इफ़ यू टच टू ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस और एनी फ्लावर यू फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलो। जब भी तुम हिबिस्कस या कोई फ्लावर पकड़ते हो तो उसके येलो ऐसे दाने दाने से तुम्हारे उस फिंगर के ऊपर आ जाते हैं ना, दैट इज दीज आर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। अगर तुम हर एक प्लांट की पोलन ग्रेन को स्लाइड के अंदर डाल के देखो ना तो सब अलग अलग दिखेंगे, कोई 2 पोलन सेम नहीं निकलेंगे, ठीक है। वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइजेस की वेराइटी तुम्हें दिखेगी। पोलन ग्रेन्स आर जनरली, इनका साइज 25 to 50 माइक्रोमीटर्स होता है डायामीटर में, ठीक है, डायामीटर इनका इतना होता है। अब प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, ठीक है, द आउटर, अब यहाँ देखो इसकी 2 लेयर की वॉल होती है। ये तुम्हारी एक्साइन है। जो हमने स्पोरोपोलिनिन कौन बनाता था, टेपिटम स्पोरोपोलिनिन बनाता था ना, उससे एक्साइन बनती है। ये सबसे तगड़ी लेयर है, इसको कुछ नहीं तोड़ सकता, यू कांट। HCl होगा तुम्हारा, H2SO4 होगा, जितना तगड़ा से तगड़ा एसिड आ जाए, जितना तगड़ा से तगड़ा एंजाइम आ जाए, इसको कोई नहीं तोड़ सकता एंजाइम को। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन। ये हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कलाई, कुछ भी सब संभाल लेते, कोई एंजाइम ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इसको डिग्रेड कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे इसके यहाँ पे होता है जर्म पोर, जहाँ से पोलन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंजाइम की लेयर नहीं होती, इसको बोलते हैं हम जर्म पोर, जहाँ से तुम्हारी पोलन ट्यूब निकलती है बाद में, ठीक है। यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होता क्योंकि अब उसको पोलन ट्यूब भी तो निकाली, उसको फर्टिलाइजेशन भी करनी, इसलिए उन्होंने जर्म पोर आगे दे रखा है। ये एग्जाइन का है ताकि इसको कुछ हो ही ना, बट इसमें जर्म पोर भी है ताकि ये फर्टिलाइजेशन तो कर पाए, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। अब इसमें स्पोरोपोलिनिन एक्साइन है तो ये कभी डैमेज ही नहीं हुए इतने सालों से, तो ये फॉसिल्स कितने अच्छे बनाएंगे, है ना, तो ये फॉसिल्स की तरफ प्रिजर्व हो रखे। द एक्साइन अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन, ये बहुत सारे पैटर्न एंड एरे डिज़ाइंस बनाता है। शुड बी हार्ड, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। देखो एक्साइन हार्ड है ताकि प्रोटेक्ट हो सके, पोलन ग्रेन को कोई खतरा ना हो, और जर्म पोर इसलिए ताकि वो निकल आए, तुम्हारी पोलन ट्यूब निकल आए। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। अब इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं इंटाइन। यहाँ पे बोला था ना 2 लेयर होती हैं, 2 लेयर्ड, है ना, इंटाइन। अ थिन कंटिन्यूस लेयर मेड ऑफ सेलुलोस एंड पेक्टिन, ये पेक्टोसेलुलोसिक है। इंटाइन पेक्टोसेलुलोसिक है। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी है, बहुत हार्ड होती है, और एक जर्म पोर होता है जिससे पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। सब दिमाग में बिठाते जाने, ठीक है। अब देखो ये साइटोप्लाज्म है, इसके अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ऑफ कोर्स सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही। इसके अंदर 2 सेल होते हैं, एक देखो, एक तुम्हारा वेजिटेटिव सेल, एक तुम्हारा जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, उसमें फूड रिजर्व होता है, खाना होता है, और ये बाद में इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है, और ये बाद में पोलन ट्यूब बना लेता है। द जनरेटिव सेल, इसमें होता है मेल गेमेटोफाइट्स, ये फ्लोट करता है इसके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, स्पिंडल शेप होता है, एंड इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, एंड इसमें न्यूक्लियस भी होता है। अब देखो 60% जो होते हैं वो इसी स्टेज पे आगे निकल जाते हैं, बट द रिमेनिंग 40% ये आगे इधर भी माइटोसिस करती है, फिर आगे निकलती है, ठीक है, बिफोर शेडिंग। पोलन ग्रेन्स ऑफ, ये देखो PYQ, ये तुम्हारा PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट। पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सिवियरल एलर्जीज।
पॉलन ग्रेन्स काफ़ी एलर्जीज भी कॉज कर जाती है, जैसे ब्रोंकाई मतलब ब्रीदिंग से, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, एलर्जीज, ठीक है। ये क्रॉनिक ये रेस्पिरेटरी डिजीजेज कॉज करती है, जैसे एस्मा और ब्रोंकाइटिस, ठीक है। इट मे बी मेंशन दैट पार्थीनियम और कैरेट ग्रास, अब ये याद रखना है ना, पार्थीनियम कैरेट ग्रास जो इंडिया में आई गई थी, इम्पोर्टेड की गई थी वीट के साथ, वो यूबिक्विटस इन ये बहुत पॉलन एलर्जी कॉज करती है। कौन सी? पार्थीनियम या फिर कैरेट ग्रास। देखो पॉलन ग्रेन अब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं इसमें, ये बहुत ज़्यादा, इसकी टैबलेट्स वगैरह भी आती हैं ऐसे, ठीक है। ये एथलीट्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, और इसके सिरप्स भी आते हैं, और ये एथलीट्स और रेस हॉर्सेस को दी जाती है, ठीक है। देखो पॉलन ग्रेन जब शेड होती है वो स्टिग्मा पे लैंड करेगी, ठीक है, तुम्हारे प्लांट के, और वो आगे जाके पॉलन ट्यूब बनाएगी जिससे फर्टिलाइजेशन होगा। अब देखो, अब कुछ देखो, हर सेल मर जाता है, फ्लावर मुरझा जाता है, टाइम, डेथ, ओके। तो अब इसको बोलते हैं वाइबिलिटी, मतलब कब तक वो जिंदा रहता है, कब तक वो फर्टिलाइजेशन करने के केपेबल है, ठीक है। अब देखो पोलन ग्रेन्स आर, मतलब इनकी वाइबिलिटी डिपेंड करती है कि कब तक ये वो कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब इन सम केसेस जैसे कि राइस, सीरियल वगैरह हो गए, वो 30 मिनट्स में अपनी वाइबिलिटी लूज़ कर देता है, 30 मिनट्स। जैसे रोटी पड़ी होती है, तुम इसको ऐसे याद रखते हो, रोटी चावल तुम्हारी मम्मी रखते हैं तो आधे घंटे से पड़े हुए हैं, उसके बाद तुम खाओगे नहीं खाओगे, तो वही चीज़ है कि 30 मिनट के बाद ख़राब। बट कुछ जैसे रोजिएशिया, लेग्यूमिनेशिया, सोलेनेशिया, बट देखो दालें हैं, दालें किचन में कच्ची पड़ी हुई हैं, वो महीनों महीनों तक चल जाएंगी। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये मैं बस एग्जांपल देगी ताकि तुम्हें याद हो जाए, तुम्हारे दिमाग में चल जाए। तो राइस, व्हीट वगैरह वो 30 मिनट्स तक ही वायबल होते हैं उनके पोलन ग्रेन। अब देखो, अब तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे पोलन ग्रेन की बात हो रही है, आगे जाके हम सीड की वायबिलिटी के लिए भी बात करेंगे, ठीक है। एंड में सीड की बात हो जाने लग जाएगी, यहाँ पे पोलन ग्रेन की बात हो रही है। 30 मिनट्स किसकी होती है? राइस एंड व्हीट की, और बाकी सबकी रोजेशिया, लेग्यूमिनेशिया, सोलिनेशिया, इनकी होती है मंथ्स तक। बट अगर तुम्हें बहुत टाइम के लिए स्टोर करना है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, देखो तुम क्या कर सकते हो कि तुम लिक्विड नाइट्रोजन में रख सकते हो। लिक्विड नाइट्रोजन बेसिकली फ्रीज़ कर देता है और बहुत ही ठंडा होता है, तो वो उसको उसमें स्टोर कर देते हो। इसको पोलन बैंक्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ होता है कि मतलब क्रॉप की तुमने एक क्रॉप को दूसरे क्रॉप का हाइब्रिड बनाना, तो उसमें यूज़ होता है, ठीक है। अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम पे और फर्टिलाइजेशन पे। यहाँ पे कुछ कुछ टर्म दे रखे हैं, मैं समझा देती हूँ। मोनोकार्पलरी मतलब जब एक ही कार्पल है तुम्हारा, ठीक है, फ्लावर में। मल्टी कार्पलरी बहुत सारे कार्पल्स हैं, 3-4 कार्पल्स हैं। सिनकार्पस कि सारे कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं। एपोकार्पस सारे फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। द गाइनोशियम, देखो एक सिंगल पिस्टल हो तो मोनोकार्पलरी, ठीक है, बहुत सारे कार्पल या फिर पिस्टल हो तो मल्टी कार्पलरी। अगर बहुत सारे हो, मल्टी कार्पलरी हो और वो आपस में जुड़े हुए हो तो सिनकार्पस, बट अगर वो फ्री हो तो एपोकार्पस, ठीक है। अब ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा स्टिग्मा है, ये तुम्हारा स्टाइल है, ये तुम्हारी ओवरी है, ठीक है। देखो स्टिग्मा क्या करता है, वो स्टिकी होता है और वहाँ पे पोलन ग्रेन्स इस वजह से लैंड कर पाते हैं। और स्टाइल एक इलोंगेटेड, ऐसी देखो ऐसी पतली सी लाइन होती है स्टाइल, ठीक है। और जहाँ से पोलन देखो लाइन होती है। एंड देन वी हैव ओवरी। देखो ओवरी आती है फिर हमारे पास, ये देखो ओवरी के अंदर की जो स्पेस होती है ना, इसे लॉक्यूल बोलते हैं। अगर तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा है, ये वाला पैराग्राफ या डायग्राम नहीं आ रहा है, तो मॉर्फोलॉजी एक बार ही कराओ प्लीज़। आई नो मैं 5-6 बार ऑलरेडी बोल चुकी, इट्स अनोइंग एट दिस पॉइंट, बट कराओ प्लीज़, ठीक है। लॉक्यूल, ये देखो लॉक्यूल होता है खाली स्पेस। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे ओव्यूल्स होते हैं, यहाँ पे फ्यूनिकल होता है जिसकी वजह से ये प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं, ठीक है। तुम्हें नहीं समझ आ रहा, मॉर्फो करो, तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, नहीं आ रहा, ये मॉर्फोलॉजी में सेम चीज़ है। तुम्हें आई शुड स्टॉप सेइंग, आई शुड रियली स्टॉप सेइंग। देखो अब देखो यहाँ पे लिखा है ओवेरियन कैविटी होती है जिसे लॉक्यूल बोलते हैं, और प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा भी होता है इसके अंदर, ठीक है। रिकॉल द डेफिनेशन यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th। क्लास 11th में जो तुमने मॉर्फो से पढ़ा है, देखो यहाँ पे भी इन्होंने बोल दिया। अब अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा
आर द मेगास्पोरोजेनिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। यहाँ देखो प्लेसेंटा फ्यूनिकल होगा, वो ओव्यूल से जुड़ा होगा जिसे हम मेगास्पोरोजेनिया कहते हैं, ठीक है। ये एक भी हो सकता है, एक ओवरी में एक भी ओव्यूल हो सकता है, जैसे वीट, पैडी, मैंगो में कई भी हो सकते हैं, जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड में। अब तुम ये कैसे याद रखोगे, मैंने बताया था ओव्यूल क्या बना था, तुम्हारा सीड। तो तुम्हें एक ओव्यूल वाले प्लांट याद करने हैं, तो तुम सोचो कौन कौन से फ्रूट तुमने खाए जिनमें एक सिर्फ एक सीड है, एक बीज है, जैसे कि मैंगो। बट कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत सारे बीज होते हैं, तो उनमें कितने सारे ओव्यूल्स होंगे, बहुत सारे, जैसे पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। भाई ये भी मॉर्फो से रिलेटेड है। आई वॉन्ट से इट अगेन, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट से इट अगेन कि मॉर्फो पढ़ो, हम यहाँ से कर लेते हैं, है ना। ओके अब देखो प्लेसेंटा से फ्यूनिकल के थ्रू ओव्यूल्स जुड़ी होती है, ये मैंने करा दिया। द ओव्यूल इज द स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल, ठीक है। अब देखो ये हाइलम है, तो मैं ऐसे नहीं समझ आएगा, ये एक बार मॉर्फो कराओ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फ्यूनिकल है, फिर फ्यूनिकल जहाँ से होता है ना, ये फ्यूनिकल बाद में हट जाता है, ठीक है, जब तो यहाँ पे एक स्कार बन जाता है जिसे हाइलम बोलते हैं। हाइलम क्या करता है, फ्यूनिकल को बाकी की ओव्यूल से जोड़ के रखता है हाइलम, ठीक है। अब देखो अब इस ओवरी ने कपड़े पहने हुए हैं जिन्हें हम इंटेग्यूमेंट्स कहेंगे। एक आउटर वाले कपड़े हैं, एक इनर इसकी चड्डी बनियान है जिसे हम इनर इंटेग्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर न्यूसेलस के बहुत सारे सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये देखो ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, इन्हें इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। हाइलम क्या करता है, ओव्यूल और फ्यूनिकल को जोड़ता है, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्स न्यूसेलस को कवर करते हैं, न्यूसेलस के ऊपर कपड़े हैं इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। एक्सेप्ट द स्मॉल, देखो हर जगह से इन्होंने कवर किया हुआ है एक्सेप्ट यहाँ पे कोई कवरिंग नहीं है। इस एंड को माइक्रोपाइलर एंड कहेंगे क्योंकि इसमें एक माइक्रो सा पोर है, ठीक है, इसलिए इसको माइक्रोपाइलर पोल बोल दिया है, माइक्रोपाइलर एंड बोल दिया है, जहाँ पे ये नहीं है, इससे कपड़े नहीं पहने हुए हैं, ठीक है। तो अब जो इसके उल्टा वाला एंड होगा इसे बेसल पार्ट कहेंगे या फिर छलाजल एंड बोलेंगे, ठीक है। अब तुम्हें ये नहीं याद रखना है कि नीचे वाला छलाजल होता है, ऊपर वाला तो माइक्रोपाइलर होता है, नहीं ऐसे नहीं याद रखना है, वो उल्टा करके भी दे सकते हैं तुम्हें, वो बहुत चंट है, ठीक है। बट वो इतने भी चंट नहीं है कि वो पेपर लीक होने से बचा लें। तो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है जहाँ से, ठीक है, वो एंटर ही मारेगा, यहाँ से तुम्हारा छलाजल एंड है, ठीक है। जहाँ पे कपड़े हैं, जहाँ पे कपड़े नहीं है वो है माइक्रोपाइलर एंड, ऐसे याद रखना है तुमने, ठीक है। अब enclosed with the teguments or mass of cell nucellus, the cell of have abundant reserve. न्यूसेलस में बहुत सारा फूड रिजर्व होता है, इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और द फीमेल। अब इसके बीच में होता है तुम्हारा फीमेल गैमेटोफाइट जिसे एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, ठीक है। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर। एक ओव्यूल के पास जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक होता है फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर। मेगास्पोर से बनता है तुम्हारा एम्ब्रियो सैक और एक ओव्यूल के पास एक ही होता है ये। भाई यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, ये देखो ये है प्लेसेंटा तुम्हारा और यहाँ पे तुम्हारा फ्यूनिकल है जो तुम्हें ओव्यूल से जोड़ के रखता है तुम्हारे इसको। एक और चीज़ हमने पढ़ा था ना कि हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखते पोलन बैंक्स में, इस प्रोसेस को हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। एक बारी देख लो, एक बारी नीट में आ गया था, एक बारी ऑर्थो में जब माइक्रोपाइलर ऊपर होगा, ये जो तुम्हारी इसमें डायग्राम है ये ऑर्थोपोरस है, ठीक है। ये देखो एनाट्रोपोरस क्या होगा जब नीचे होगा माइक्रोपाइलर, जब ऐसे है तो हेमी एनाट्रोपस, ठीक है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा याद रखना, तो थोड़ा सा, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं, यहाँ देखो न्यूसेलस के बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक न्यूसेलस का सेल जो माइक्रोपाइलर के एंड के काफ़ी करीब होगा वो तुम्हारा बन जाता है मम्मी सेल, मेगास्पोर मदर सेल। वहाँ पे सारे बन रहे थे, याद है, वहाँ पे सारे बन रहे थे, यहाँ पे एक को चुना जाता है, एक बनता है क्लास मॉनिटर, वहाँ इक्वालिटी थी, यहाँ डिक्टेटरशिप है, यहाँ पे एक ही बंदा वो होगा जो माइक्रोपाइलर के पास होगा, वही बनेगा मेगास्पोर,
ऐसे याद रख सकते हो, M फॉर मेगास्पोर मदर सेल, M फॉर माइक्रोपाइलर एंड। तो जो माइक्रोपाइलर एंड के पास होगा वही मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। देखो लड़कों के पास बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, बट फीमेल के पास एक मेगास्पोर मदर सेल होता है। ये लार्ज सेल होता है, इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है और माइक्रोपाइल के पास होता है। अब ये मियोसिस करेगा, ये 4 बनाएगा। वहाँ पे चारों के चारों चलते थे, यहाँ पे 3 मर जाएंगे, बने ही मरने के लिए हैं ये, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये बने ही मरने के लिए, तो ये मर जाएंगे। और ये बनेगा एक जिसकी प्लॉइडिटी होगी n, फिर ये फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये आगे फ्री वो डिवीजन करेगा, ये साइटोकाइनेसिस नहीं करेगा, न्यूक्लियस ही डिवाइड करता रहेगा। यहाँ 2 बने, 2 के 4 बने, अब 4 डबल हो जाएगा, देखो 8 बन गए, थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन हुई। अब देखो ये यहाँ पे 8 न्यूक्लियस हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बनने के बाद ये अपनी अपनी स्थान पे आ जाएंगे कि हमें इस जगह जाके सेटल होना है, तो ये सेटल हो जाएंगे। जो जो छलाजल वाले साइड के होंगे वो तुम्हारे बनेंगे एंटीपोडल। इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो CA, ठीक है, या फिर AC, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। एंटीपोडल छलाजल वाले साइड पे होंगे। माइक्रोपाइलर साइड की तरफ होंगे तुम्हारे 2 साइनर्जिड और 1 एग, जो मिलके बनाएगा एग अपरेटस। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और ये एक बीच वाला सेल, तो ये हो गए 7 सेल हैं, बट न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस, जो हमने पहले पढ़ा था। तो ठीक है, अब हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें एक मियोसिस हुई, जो 4 टेट्राड बने। यहाँ पे दोनों टेट्राड बनने पे एक मियोसिस हुई। यहाँ पे देखो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई, जो 3 माइटोसिस के थ्रू हुई। यहाँ 2 माइटोसिस थे, यहाँ 3 माइटोसिस हुए हैं। अब ये देखो, ये हो ना असली प्यारा सा डायग्राम। छलाजल की साइड तुम्हारी एंटीपोडल 3 है, छलाजल वाली साइड पे बीच में 2 पोलर न्यूक्लिया हैं, ठीक है, और ये तुम्हारा बड़ा सा सेल है। अब यहाँ देखो, यहाँ फिलिफॉर्म अपरेटस है, 2 साइनर्जिटा और 1 एग है, इस पूरे को एग अपरेटस बोलेंगे। ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। ये 7 सेल्ड 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, सच है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अब साइनर्जिट क्या करते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे तुम्हें याद है कोई कपड़े नहीं है, तो पोलन ट्यूब इधर से आएगी तो साइनर्जिड इसको गाइड करेगा। एक मर जाएगा जब आने वाली होगी, एक एग में जब पोलन चला जाएगा तब दूसरा मर जाएगा। अब एक पोलन इधर चला गया, हमने पढ़ा था ना, दो मेल गैमेट्स होते हैं, माइटोसिस के बाद 2 बन जाते हैं, जनरेटिव सेल कट जाता है, 2 बन जाते हैं, तो एक इधर चला जाएगा, बाकी एक इन दोनों से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा वो 3N प्रोडक्ट बनेगा, जिसे हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। यहाँ पे 2N प्रोडक्ट ही बनेगा, ठीक है, एक मेल गमीट एक इसका, तो 2N हो गए। यहाँ पे 1 2 और तीसरा भी आ रहा है, तो 3N हो गई इसकी प्लॉइडिटी, ठीक है। अब इधर आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर जब बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल से, इसको मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, इस प्रोसेस को जो हमने अभी पढ़ा। अब देखो, ओव्यूल डिफ्रेंशिएट होता है MMC में। ओव्यूल में होता है न्यूसेलस के पास जो सबसे माइक्रोपाइलर एंड के सबसे पास होगा वो तुम्हारा बन जाता है मदर सेल, ठीक है। इन द माइक्रोपाइलर रीजन जो होगा वो मदर सेल बन जाएगा, ठीक है। अब लार्ज इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा, बड़ा सा न्यूक्लियस होगा प्रोमिनेंट। द MMC अंडरस्कोर मियोटिक डिवीजन। ये देखो, इसने मियोटिक डिवीजन करके 4 बना लिए हैं, आपने जैसे 4 बना लिए हैं। अब हो गए 4 बनने के बाद 3 तो मर जाएंगे, एक बचेगा, एक वो आगे जाके माइटोसिस करता रहेगा अपने अंदर, ठीक है। अब देखो, मियोसिस इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स बन गए। अब इनमें से सिर्फ एक ही फंक्शन में बढ़ता है, बाकी 3 डीजनरेट मर गए, वो पैदा ही मरने के लिए होता है, ठीक है। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डिवेल्स इनटू फीमेल गमीटोफाइट, वो फीमेल गमीटोफाइट बन जाता है, बाकी रह जाते हैं बेचारे, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी पार्शियलिटी हुई, ये 3 मर गए, वहाँ भी किसी को चांस नहीं दिया। पोलन ग्रेन में इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, सब बन सकते थे, ठीक है, सब मदर सेल बन सकते थे, सब टेट्राड को चांसेस मिला, ये चांस ही नहीं दे रहे हैं भाई, ठीक है। अब सबको मार ही जा रहे हैं। द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक। देखो, एक रूल कर रहे हैं यहाँ, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। What will be the property of the cells of nucellus of MMC, the function megaspore and the female gametophyte?
देखो जी, पहले मियोसिस के 2n थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल की 2n होगी, इसलिए जो बाद में फंक्शनल माइक्रोस्पोर बना उसकी n होगी, क्योंकि वो मियोसिस के बाद बना है। ठीक है, अब ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो छलाजा लैंड की तरफ एंटीपोडल्स है, बीच में पोलोन्यूक्लियर है, ये तुम्हारा सेंटर सेल है बड़ा वाला, यहाँ पे एग है, यहाँ पे 2 साइनर्जिट है, ये फिलिफॉर्म अपरेटस है, ये पूरा एग अपरेटस बन जाता है तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। Formation of the embryo sac in a little more detail. The nucleus of the functional megaspore divides mitotically. अब ये माइटोसिस डिवीजन करेगा, 3 माइटोसिस करेगा, 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। ठीक है, पहले तो 2 न्यूक्लिएटेड बनेगा, फिर और माइटोटिक डिवीजन होगी, फिर 4 न्यूक्लिएटेड बनेगा, फिर 8 न्यूक्लिएटेड बनेगा। ठीक है, ऑफ द एम्ब्रियो सैक। इट इज़ द इंटरेस्ट टू नोट दैट द मियोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर है मतलब क्या, न्यूक्लियस अकेला ही डिवाइड हो रहा है, साइटोकाइनेसिस करने का टाइम ही नहीं दे रहा है किसी को। ठीक है, विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन अभी हुई ही नहीं है, पहले शुरू हो गया। आफ्टर 8 न्यूक्लियस वो कहता है चलो सेल वॉल बना ही लेते हैं। ठीक है, तो हमारा बन जाता है फीमेल गेमिटोफाइट या फिर तुम्हारा एम्ब्रियो सैक। अब बन चुका है एम्ब्रियो सैक। एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो सैक होते थे? 1। ठीक है, नाउ अब देखो 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall. Organized with remaining 2 nuclei called polar nuclei. Polar nuclei देखो इनमें कोई सेल वॉल ही नहीं होता है, तो ये बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं। बिलो द एक्सपेडस देखो, अब ये जो तुम्हारा बड़ा वाला सेल है इसको हम सेंट्रल सेल बोलेंगे। दिस काइंड ऑफ एम्ब्रियो द 3 cells are grouped together and micropylar and constitute, ये देखो ये तीनों एग, साइनर्जिट, फिलिफॉर्म अपरेटस, ये बना देता है तुम्हारा एग अपरेटस। ठीक है, इसमें 2 साइनर्जिट होते हैं, एक एग सेल होता है। द साइनर्जिट हैव सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपोलर टिप। यहाँ पे सेलुलर इनके थिक हो जाते हैं, इन्हें बोलते हैं फिलिफॉर्म अपरेटस। इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है कि पोलन ट्यूब को ले क्या आएगा कि इधर आओ सर्ची, इधर आओ, ये है तुम्हारा कमरा। ठीक है, ये इनको बताएगा, इसका ये काम है। 3 cells आर एट सेल, ये देखो छलाजा लैंड पे 3 सेल होते हैं जिन्हें एंटीपोडल बोलेंगे। ठीक है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियर हैं, तो ये हमारे एम्ब्रियो सैक को बना देता है 8 न्यूक्लियस और 7 सेल वाला स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं पॉलिनेशन पे। अब हम करने वाले पॉलिनेशन, ये इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आना ही आना पक्का है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, लाइक 100% गारंटी। ठीक है, अब देखो इन द प्रोसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न फर्टिलाइजेशन, मतलब हमने पढ़ा है कि मेल गेमीट्स होते हैं, फीमेल गेमीट्स होते हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे से मिलना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के। अब ये दोनों मिलेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगी। दे आर नॉन मोटाइल, मतलब दोनों चल के नहीं जा सकते, इन्हें कोई एजेंट चाहिए जो इसको उठा के उधर ले जाए पोलन को स्टिग्मा के पास। ठीक है, दे आर नॉन मोटाइल, वो चल नहीं सकते। ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। हाउ इज़ दिस अचीव्ड? इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स जो एंथर से निकलती है उन्हें स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल पे ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे ले गए, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहेंगे, वाया वेरियस एजेंट्स होता है ये। ठीक है, अब देखो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव अडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन, उन्होंने बहुत अच्छे अडेप्टेशन किया टू अचीव पॉलिनेशन। इसका एग्जाम्पल तुम किस में पढ़ोगे? इसका एग्जाम्पल तुम मिकोलॉजी में पढ़ोगे। ठीक है, और फायरस करके एक प्लांट है, इट्स लाइक रियली इंटरेस्टिंग, तो वो इकोलॉजी में हम डिटेल में देखेंगे। इकोलॉजी में इसके बाद ही कराने वाली हूँ, तो डोंट वरी। यू देखा मैंने मॉर्फो कराई, फिर ये कराया, फिर इकोलॉजी, ताकि तुम हर चीज़ को ऐसे कनेक्ट करके बनता जाए तुम्हारा। यूजुअली क्या होता है, तुम्हारे जो चैप्टर्स है ना वो 11th 12th के अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, तुम जब तक तुम SRF पे आते हो तुम 11th का मॉर्फो कब का भूल ही चुके होते हो। तो दैट इज़ वाई मोस्ट पीपल कांट लर्न द सिलेबस। इट्स नॉट दैट इट्स टफ, इट्स लाइक इंटरकनेक्टिंग नहीं होता। जब तक तुम यहाँ पे आओगे तुम वो भूल जाओगे, जब तुम इकोलॉजी पे पहुँचोगे तुम्हें ये लाइन याद रहेगी? बताओ, नहीं याद रहेगा। तो यही तो दिक्कत होती है। ठीक है, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी अचीव्ड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। ऑटोगैमी, ठीक है, उसके बाद जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। उसके बाद एजेंट ऑफ पॉलिनेशन आ जाता है कि विंड से हो रही है, पानी से हो रही है, या इंसेक्ट से हो रही है। ठीक है, ये सब आ जाता है।
अब यहाँ पे देखो ऑटोगैमी में क्या हुआ, लड़का लड़की एक ही घर में है, घर में कजन्स की शादी करा दी, मतलब एक ही फ्लावर है, उसी का एंथर, उसी का पॉलन उसी के स्टिग्मा पे गिर गया, इसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। ये ऑटोगैमी है, सेम प्लांट का सेम फ्लावर पे वो गिर गया पॉलन, ठीक है। अब जिटोनोगैमी, अब ये तुमने क्या किया, अपने किसी दूर के रिश्तेदार को तुम्हारी सेम कास्ट का सेम रिलीजन के किसी बंदे के साथ शादी करा दी। ये जिटोनोगैमी क्या होता है, एक प्लांट है, प्लांट का कोई दूसरा फ्लावर है और कोई और दूसरा फ्लावर है, दो अलग अलग फ्लावर्स है एक ही प्लांट के, उन पे होगी। यहाँ पे एक प्लांट है, एक ही फ्लावर है, एक फ्लावर के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। ये एक प्लांट है बट फ्लावर अलग अलग है, ठीक है। एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर हो सकते हैं ना, तो ये एक फ्लावर दूसरा फ्लावर हो गया। इसमें एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर के अंदर हो जा रहा है सारा काम। इसमें एक प्लांट है बट फ्लावर अलग अलग है, ठीक है। और उसमें जीनोगैमी में क्या होता है, ये इतनी दूर दूर, दूसरा पौधा ही दूसरा है, फ्लावर भी दूसरा है, सब दूसरा है, ठीक है। ये डिफरेंट रिलीजन में ही चले गए हैं शादी करने, ठीक है। तो ऐसे होगा तुम्हारा। एक और चीज़, दो तरीके के प्लांट होते हैं, क्लिस्टोगैमस है चास्मोगैमस, ठीक है। क्लिस्टोगैमस हमेशा बंद रहते हैं, वो इंट्रोवर्ट से हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाते, वो बंद ही रहते हैं। इट इज़ लाइक बचपन का प्यार, इन्होंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया कि हम शादी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। उसके बाद इन्होंने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अपने अंदर अंदर ही इन्होंने शादी कर ली। अब चास्मोगैमस क्या है, वो खुला हुआ है, उसने एक्सप्लोर किया, दूसरों में गया, फिर उसने फर्टिलाइजेशन की। गैमस तो बचपन का प्यार है, ये इन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं किया, ये बंद रहे हैं। ये चास्मोगैमस खुले हैं, चास्मो से सी फॉर लाइक चास्मो, करिश्मा, ऐसे से सेम लगता है ना वर्ड, तो इससे तुम याद रख सकते हो, ये खुले रहता है, ये खुले रहता है। और क्लिस्ट बंद, ठीक है। फिस्ट से क्लिस्ट और फिस्ट सेम साउंड करता है ना, तो इससे ऐसे बंद याद रख सकते हो। तो ये फ्लावर है, ये खुला रहेगा, ये एक्सप्लोर करेगा, टिंडर वगैरह बम्बल वगैरह पे जाएगा और पार्टनर ढूंढेगा अपना, ठीक है। अब इसकी देखो एडवांटेज ये है, इसमें तो पक्का सीड सेट बनेगा, बट डिसएडवांटेज है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में, तो कोई वैरायटी नहीं आएगी, वही सेम प्लांट बनते रहेंगे। इसमें तो देखो, इसमें क्या होता है चास्मोगैमस में, ये दिक्कत है कि सीड सेट बने ना बने ये है, बट वेराइटी बहुत होगी। अब हम ये भी पढ़ लेते हैं ऑटोगैमी। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर होता है, सेम प्लांट का सेम फ्लावर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द सिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन चल जाएंगे। इन अ नॉर्मल फ्लावर which opens and exposes the anther and the stigma, complete autogamy is rather rare। अगर देखो एक ओपन फ्लावर है, मतलब ओपन फ्लावर कौन सा था, चास्मोगैमस फ्लावर है, तो उसमें कंप्लीट ऑटोगेमी, मतलब हर बारी ऑटोगेमी होगी, इसके चांसेस थोड़े देर है, ठीक है। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रिनी क्या है कि स्टिग्मा और पोलन ग्रेन ना मेच्योर सेम टाइम पे हो। अब देखो जैसे ह्यूमंस में भी एज होती है जिसके बाद वो मतलब यंग वन प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। वैसे प्लांट्स में भी है कि एक मेच्योरिटी के बाद ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सिंक्रिनी कि मतलब स्टिग्मा और पोलन साथ में ही रिप्रोड्यूस करने के एज पे है। अब देखो एक लड़की है, वो बेबी कर सकती है, बट उसका जो बंदा है वो नहीं कर सकता, वो प्यूबर्टी के नीचे, तो वुड दे बी एबल टू मेक अ बेबी, नो। बट एक लड़का है, वो बहुत बड़ा है, उसकी लड़की छोटी सी है, वो ये लड़की तुम्हारी अभी बेबी नहीं बना सकती, तो ये बेबी बना सकते हैं नहीं। अगर दोनों की एज प्यूबर्टी हिट कर लिया दोनों ने, दोनों बेबी बना सकते तो बेबी बन जाएगा। तो सेम इज ओवर हियर, ठीक है। द एंथर एंड द सिग्मा शुड, ये देखो इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा एंड ऑल्सो, ये देखो ये असर्शन रीजन बन सकता है, इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड ऑल्सो द एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर, आस पास होने चाहिए। सम प्लांट सच एज वायला, कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस, कॉमनलिया, इसको ऐसे COV से याद रखते हो या वॉक से याद रख सकते हो, ठीक है, इसका वो। अब यहाँ पे देखो प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, चास्मोगैमस फ्लावर्स विच इज सिमिलर फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज एक्सप्लोर एंटर
क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। अब ये 3 जो प्लांट की बात हुई है, ऑक्सैलिस, वायला और तुम्हारा कॉमनली है, तो इन तीनों में चास्मोगैमस जो खुला हुआ फ्लावर है वो भी है, और क्लिस्टोगैमस जो बंद फ्लावर है वो भी है, ठीक है, दोनों है। नाउ इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा इज क्लोज टू ईच अदर व्हेन एंथर dehiscence द bud come in contact thus are invariably autogamous as there is no chance of cross pollination। अब देखो फ्लावर पूरी ज़िंदगी अपना बंद है तो वो खुला ही नहीं है, तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो जाएगी? तो ये बोल रहे हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में कोई चांस नहीं होता क्रॉस पॉलिनेशन का। ठीक है, क्लिस्टोगैमस ये शॉर्ट मतलब सीड सेट बनेगा ही बनेगा, ठीक है, पॉलिनेटर्स हों, पॉलिनेटर्स आए ना आए, ठीक है, इनका सीड सेट बनेगा ही बनेगा। इसकी एडवांटेज तो ये है कि सीड सेट बनाएगा, बट इसकी डिसएडवांटेज है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, वेराइटी ही नहीं होगी। वेराइटी जहाँ वेराइटी आ गया उधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है तो वेराइटी आई है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने पे भी वेराइटी आती है, अदरवाइज वेराइटी नहीं आती है। जिटोनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द सिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अब ये देखो, ये सेम प्लांट है ना, इसका एक फ्लावर ये रहा, एक फ्लावर ये रहा, यहाँ का पोलन इधर गिर जाए तो इसे क्या बोलेंगे हम? जिटोनोगेमी। सेम फ्लावर है, इसी का एंथर इसी के पोलन पे गिर जाए तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम ऑटोगेमी। अगर यहाँ का फ्लावर का एंथर जाके इस फ्लावर के ऊपर गिर जाए तो इसको हम बोलेंगे जीनोगेमी, ठीक है। अब देखो, जिटोनोगेमी फंक्शनिंग इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट लगता है, विंड हो गई, वाटर हो गया, कुछ भी लगेगा, हवा से ही लग जाएगा ना। तुम कहोगे कि मक्खी मुक्खी तो लगेगी नहीं, ऐसे नीचे गिर जाएगा, तो हवा तो लग रही है ना, हवा के बिना कैसे होगा, ठीक है। पॉलिनेटिंग एजेंट लग रहा है। इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पॉलिनेशन फ्रॉम द जेनेटिकली ये सेम है, ये ऑटोगेमी के सेम है जेनेटिकली, ठीक है। उसके बाद जीनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन एक प्लांट से दूसरे प्लांट, डिफरेंट प्लांट में, ठीक है। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ विच ड्यूरिंग ब्रिंग्स जेनेटिकली, यहाँ पे जेनेटिकली सेम बन रहा था ऊपर वाले दोनों में, यहाँ जेनेटिकली डिफरेंट बनेगा, यहाँ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा, ये डिफरेंट चीज़ें होंगी हमें। अब देखो, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन होती कैसे? इसमें होती है पॉलिनेशन और इसमें होती है, अब इन दोनों में होती कैसे है, ठीक है। बायोटिक एजेंट्स भी होते हैं, एबायोटिक एजेंट्स भी होते हैं, बायोटिक लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग, ठीक है। एबायोटिक विंड एंड वाटर, बायोटिक हमारे हैं एनिमल्स। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट्स, जैसे एनिमल्स, मक्खी होगी, बटरफ्लाई होगी। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स। पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद बोथ विंड एंड वाटर। देखो, विंड वाटर पे डिपेंड करते हैं कि पोलन आएगा कॉन्टैक्ट में स्टिग्मा के कि नहीं। फॉर दिस अनसर्टनिटीज फ्लावर प्रोड्यूस। अब देखो, जो विंड वाला है उसका कोई पक्का नहीं है। देखो, अगर देखो मक्खी जो है तुम्हारी हनी बी है, ठीक है, वो एक फ्लावर पे बैठी है, अब उसने आगे जाके तो दूसरे फ्लावर पे ही बैठना है, उसने कहा, और वो दूसरे फ्लावर पे बैठेगी तो उस पर जो पोलन लगे हैं वो दूसरे फ्लावर पे चले जाएंगे। बट विंड है, विंड तो जहाँ मर्जी जाएगी, वो ट्रक पे जा सकता है, कहीं भी जा सकता है विंड से। तो जो विंड से पॉलिनेट करते हैं ना, उनमें बहुत सारे पोलन होते हैं। क्यों? क्योंकि लॉस भी उतना ही होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे पोलन होते हैं टू कंपनसेट, ठीक है। व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल, ओव्यूल्स कम होते हैं बट पोलन बहुत ज़्यादा बनते हैं विंड वाले में। पॉलिनेशन बाय विंड, इसको अनीमोफिली बोलते हैं, ठीक है, इज़ मोर कॉमन अमंग्स एबायोटिक। एबायोटिक में कौन सा था? वाटर एंड विंड, विंड ज़्यादा कॉमन है वाटर से, ठीक है। ऑल्सो रिक्वायर्स द अ लाइट, देखो लाइट है, हल्का है, कोई चीज़ हल्की है तो हवा से जल्दी उड़ के चली जाएगी ना, तो लाइट होना चाहिए। नॉन स्टिकी, अगर कोई स्टिक हो रही है, चीज़ स्टिकी है, एक जगह चिपक ही गई है तो फूंक मारते रहो, कहाँ से जाएगी, है ना। तो दैट इज़ वाई दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करेंट्स। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन, स्टेमन एक्सपोज होना चाहिए क्योंकि पोलन को तो हवा से जाना है, पोलन है स्टेमन पे, स्टेमन अगर छुपी हुई जगह पे होगा तो वो हवा कैसे लगेगी उसे, तो वेल एक्सपोज होना चाहिए, ठीक है। एंड लार्जली ओफन फेदरी, फेदर जैसे हल्के, हल्के से क्या याद आता है? फेदर, तो फेदरी स्टिग्मा होंगे जो ईजिली ट्रैप कर लेंगे पोलन वाले उसको, पोलन ग्रेन्स को। वाइन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑल्सो हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, इनमें जनरली सिंगल ओव्यूल होता है, ठीक है। एंड क्योंकि भाई पोलन ही कमा रहे हैं,
विंड पॉलिनेशन है, अनसर्टन है, न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल दे रखा है तुम्हें, कॉर्न कॉब, इसके पहले तो टैसल्स लिखा हुआ था बट अब ईयर्स हो गया है नई एनसीईआरटी में, ठीक है। कॉर्न कॉब्स के ईयर्स दैट यू सी आर नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल, जो तुम्हें ये ईयर्स दिखते हैं कॉर्न कॉब के, स्टिग्मा और स्टाइल है, विच वेव इन द, ये हवा में ऐसे वेव करता है और इसके अंदर पॉलन ग्रेन ऐसे आके बीच में ट्रैप हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। विंड पॉलिनेशन ग्रासेस में भी काफ़ी कॉमन है। अब हम आ जाते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर, ठीक है। आई डोंट नो मुझे ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चैप्टर ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो वी गोना डू इट अ लिटिल फास्टर नाउ, ठीक है। पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर से पॉलिनेट करना काफ़ी रेयर होता है, सिर्फ 30 जनरल करते हैं। और कितने वाटर वाले प्लांट्स होते हैं जो खुद नहीं करते हैं, इसमें मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स करते हैं। अब देखो वाटर वाले प्लांट्स जिनके आगे वाटर आ गया, जैसे वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, वो करेंगे ही नहीं वाटर से पॉलिनेशन। जिनके नाम के आगे वाटर आ गया ना, वो धोखेबाज हैं, वो करेंगे ही नहीं वाटर से पॉलिनेशन, ये याद रख लेना। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज़ अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसफर फॉर द मेल गैमीट्स अमंग द लोअर। अब देखो जिन्होंने प्लांट किंगडम पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें ये देखो, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, उनमें पानी यूज़ होता है। तुम्हें याद होगा ब्रायोफाइट, मॉसेस और लिवरवोर्ट्स, वो एम्फीबियन होते थे प्लांट किंगडम के, एम्फीबियन होते थे, तो वो पानी से रिप्रोडक्शन करते थे, ठीक है, वो करते थे। बट ये किसके बारे में है चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन आ जाएगा, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। देखो, फॉर सम ब्रायोफाइट्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर फॉर द एंड सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर नीड। ये बेसिकली उसी चैप्टर के बारे में लिखा है, तुम प्लांट किंगडम पढ़ लो, तुम्हें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर प्लांट्स आर Vallisneria and Hydrilla which grow in fresh water and several marine water sea। ये देखो फ्रेश वाटर में कौन कौन से है, Vallisneria एंड Hydrilla, ठीक है। और मेरीन वाटर, मेरीन खारा पानी, खट्टा पानी, सी ग्रासेस जैसे कि जूस्टेरा, ठीक है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ वाटर पॉलिनेशन, सारे एक्वेटिक प्लांट नहीं करते हैं। देखो जिनके आगे नाम क्या आ गया, वाटर आ गया, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, ये पानी यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली ये नहीं करते हैं, ठीक है, ये नहीं करते हैं, दे डोंट यूज़। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन, जैसे वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली। द फ्लावर्स इमर्ज, अब देखो ये कन्फ्यूजिंग होता है, नाम के आगे पानी लिखा तो हमें लगता है वाटर से पॉलिनेशन करेंगे, ऐसे नहीं होता। ये कन्फ्यूज़ करने के क्वेश्चन बहुत बारी डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। द फ्लावर्स इमर्ज अबव द वाटर लेवल। अब देखो दो तरीके की होती है, देखो वैलिसिनेरिया कैसे करेगा, ऑन द सरफेस, पानी की सतह पे ये अपनी पानी से कर लेगा फर्टिलाइजेशन। ये सी ग्रासेस वगैरह ये पानी के अंदर करती हैं, नीचे करती हैं, इस जैसे कि जूस्टेरा। अब देखो वेलिसिनेरिया है, उसमें क्या होता है, द फीमेल फ्लावर रीचेस द सर्फेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर्स आर रिलीज ऑन द सर्फेस। अब देखो फीमेल फ्लावर का ये देखो, ये है, ये पानी के ऊपर है, और ये जो पोलन है वो ऐसे पानी के ऊपर तैर तैर के इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब दे आर कैरिड पैसिवली बाई वाटर करेंट्स, यहाँ पे पानी फ्लो करता रहता है तो उड़ के ऐसे पानी से इधर आ जाएंगे, ठीक है। दे आर कैरिड पैसिवली, सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड इन अनदर ग्रुप। अब दूसरे पे आते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, सबमर्ज, जैसे सी ग्रासेस, जूस्टेरा, सी ग्रासेस का एग्जाम्पल क्या है, जूस्टेरा। अब इसमें क्या होता है, फीमेल है वो पानी के अंदर है, पानी के नीचे है फीमेल, ठीक है। एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इन साइड वाटर, पोलन ग्रेन्स पानी के अंदर ही है। तो देखो इन मैनी सच केसेस लॉन्ग रिबन लाइक, पोलन ग्रेन लॉन्ग और रिबन लाइक है, रिबन जैसे है और लॉन्ग है, ठीक है। एंड दे आर कैरिड पैसिवली इन साइड वाटर, वो पानी के अंदर पैसिवली inside are carried, some reach the stigma and achieve pollination in most of the water pollen। अब देखो
अब पानी है, पानी से अगर देखो फेदरी होता तो वो भीग जाता, वो किसी काम का ही नहीं रहता फिर पॉलन। तो फेदरी विंड में है, इसमें क्या है, इसमें पानी से इसको गीला नहीं होना, इसलिए प्रोटेक्टेड है म्यूसिलेजिनस कवरिंग के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये दोनों प्लांट हैं, इन्हें नेक्टर की ज़रूरत नहीं है, कलरफुल नहीं है। कलरफुल और नेक्टर क्यों होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इन्होंने विंड से करना है, इन्होंने पानी से करना है, इनको इंसेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर ये क्यों नेक्टर प्रोड्यूस करे फालतू में, क्यों कलरफुल इनके अपने पेटल रखे, क्यों। बाय द वे इसे हाइड्रोफिली कहते हैं, पानी से उसको वो करने के हाइड्रोफिली कहते हैं। अब इन शोइंग कम्पैक्ट एंड फ्लोरेसेंस, देखो ये तुम्हें दिख रहा है, ये देखो ये सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर है, ये क्रॉस है, ये तुम्हें एग्जांपल दे रखा है क्लिस्टोगेमस फ्लावर का, ठीक है। और हम डायग्राम देख ही लेते हैं, डायग्राम के नीचे नीचे जो लिखा होता है, ये भी तुम्हें मैंने समझा दिया था, सेम चीज़ लिख रही है, ठीक है। ये देखो ये हिबिस्कस की वो है, हिबिस्कस, ये सिनकार्पस है, सिनकार्पस मतलब जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास ये पापावर, ये मल्टी कार्प है, ये बहुत सारी वो है और ये जुड़ी हुई हैं आपस में। ये मोनो है, एक ही है, ठीक है। और सॉरी, हाँ देखो ये एक हिबिस्कस की है, ये एक लौती है, ठीक है, सिंगल। ये जो है इसमें बहुत सारे हैं, मल्टी कार्पल ले रही है, बहुत सारे कार्पल हैं, बट दीज आर फ्यूज्ड टुगेदर। इसका एग्जांपल है पापावर। ये मिशेलिया है, ये मिस इंडिपेंडेंट है। तो ये तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो, ओबामा की वाइफ कौन, मिशेल ओबामा, उससे याद रख सकते हो मिशेलिया, इंडिपेंडेंट। तो एपोकार्पस, इसके कार्पल अलग अलग इंडिपेंडेंस निकाल रहे हैं अपनी, ठीक है। ये व्यू है एक एनाट्रोपस व्यू का, एनाट्रोपस है ये, मैंने बताया था एनाट्रोपस होती है और अलग अलग टाइप की वो होती है डिपेंडिंग ऑन उसका माइक्रोपोर कहाँ है, नीचे है, साइड में है, इधर साइड में है, कैसे है। अब हम आते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन के, इसे एंटोमोफिली बोलते हैं। इसमें बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज वगैरह, रैप, ये सब आ जाते हैं। और कुछ बर्ड्स आते हैं जैसे सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स, ठीक है, एंड बैट्स, ये सारे कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें कॉमन है बीज क्योंकि हनी बनाती हैं, फूल से फूल जाती है, नेक्टर वगैरह कलेक्ट करने, तो ये सबसे कॉमन है, ठीक है। एंड इवन लार्जर एनिमल्स सच एज लेमूर्स, अबोरल ट्री ड्वेलिंग rodents और इवन रेप्टाइल्स हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड पॉलिनेटर्स। ये कुछ जानवर हैं जो बड़े बड़े हैं बट ये भी पॉलिनेटर्स हैं। क्यों, क्योंकि देखो ट्री ड्वेलिंग, देखो लिजर्ड है, ऐसे से जो प्लांट वगैरह के पास जा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली पॉलिनेशन भी कर ही देंगे, ठीक है। देखो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट नेक्टर, जो इंसेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब उनमें कलरफुल होना चाहिए ताकि इंसेक्ट को दिखे और वो जाए उधर, नेक्टर होना चाहिए ताकि उसको खाना मिले उधर से, ठीक है। कलरफुल होना चाहिए, खुशबू अच्छी होनी चाहिए। व्हेन अ फ्लावर आर स्मॉलर, देखो कुछ फ्लावर होते हैं छोटे छोटे, तो छोटे छोटे हैं तो उनका झुंड हो जाएगा, उनका झुंड हो ताकि वो दिखें, ताकि मेक देम कॉन्स्पिशियस। इन्फ्लोरेसेंस ऐसी होती है ताकि वो कॉन्स्पिशियस मतलब दिखें, वो ऐसे अरेंज कर लेते हैं अपने आप को। इन्फ्लोरेसेंस मीन्स अरेंजमेंट, वो ऐसे अरेंजमेंट कर लेते हैं अपने आप की कि वो दिखें, बी को या किसी जानवर को दिखे। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड ऑफ फ्रेग्रेंस। देखो द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल सिक्रीट फाउल ऑर्डर, फाउल मतलब गंदा। अब यहाँ पे बहुत बहुत एसोसिएशन रीज़न बन सकते हैं। तुम्हें लगेगा नहीं फाउल तो नहीं होता, फ्रेग्रेंट होता है, हाँ फ्लावर तो फ्रेग्रेंट खुशबू देते हैं, बट नहीं, अगर फ्लाइज और बीटल आ जाए तो फाउल ऑर्डर वाले होंगे। और वो टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर हैव प्रोवाइडेड। अब वो उन्हें रिवॉर्ड देता है, जैसे नेक्टर दे दिया, कईयों में उनको अपने लेग्स करने देता है, जैसे वॉस्प और वो हो गया तुम्हारा फिग एंड वॉस्प। फिग एंड वॉस्प क्या होता है, अंजीर होता है ना, उसके अंदर वो तुम्हारे येलो येलो जो होते हैं कीड़े, वॉस्प कहते हैं उन्हें, वो रहते हैं उनके अंदर जाके, और उनको अपने बच्चे पैदा करने की जगह मिल जाती है, फिग को वो मिल जाता है पॉलिनेशन करने के लिए, ठीक है। देखो ये रिवॉर्ड्स देते हैं। एंड द स्टिग्मा, द बॉडी ऑफ एनिमल गेट कोटेड ऑफ विच आर जनरली स्टिकी। अब देखो ये स्टिग्मा होते हैं स्टिकी, विंड में वाले स्टिकी नहीं थे, ये स्टिकी है ताकि बॉडी से चिपक जाए, बी आए उसकी बॉडी से चिपक जाए ना आगे ले जाने के लिए। व्हेन द एनिमल कैरिंग द पॉलन
कम्स इन द ब्रिंग्स अप। अब देखो इसके ऊपर लगा हुआ था तुम्हारा पोलन, ये दूसरे स्टिग्मा पे गया, उधर पोलन झड़ जाएगा, ठीक है। एंड द सम स्पीशीज आर सेफ स्पेस टू ले एग्स। ये देखो कईयों में ले एग्स, कई फ्लावर में इंसेक्ट्स वगैरह अपने अंडे देते हैं। जैसे टॉलेस्ट फ्लावर अमोर्फोफेलिस जो 6 फीट की हाइट में इस ठीक है इसमें होता है, ठीक है, अमोर्फोफेलिस में होता है ये, और मॉथ एंड यक्का प्लांट में होता है ये। इसके एग्जाम्पल तुम इकोलॉजी में डिटेल में पढ़ोगे, इकोलॉजी में भी तुम इसको डिटेल में पढ़ोगे, मैं यहाँ पे भी समझाती हूँ। अमोर्फोफेलिस में क्या होता है, इंसेक्ट आता है वो वहाँ अंडे देता है, अमोर्फोफेलिस की क्या हो जाती है, पॉलिनेशन हो जाती है इंसेक्ट की वजह से। वही होता है मॉथ एंड यक्का प्लांट में, यक्का प्लांट में मॉथ अपने अंडे देता है, और उसके बाद ये देखो ये एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है मॉथ एंड यक्का प्लांट। अब जो लॉक्यूल होता है ना अंदर वाली जगह, वहाँ मॉथ अपने अंडे दे देता है, तो ये जगह ही नहीं होती तो मॉथ ये अंडे कहाँ देगा, तो मॉथ अंडे यहाँ दे देता है यक्का प्लांट के, एंड इसकी वजह से पॉलिनेशन भी हो जाती है उस प्लांट की, ठीक है। एंड द लार्वे ऑफ द कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जहाँ पे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, सीड बनना शुरू हुआ, तभी ये लार्वे बाहर आ जाते हैं उसके। तो मतलब ये इतने इंडिपेंडेंट है, अगर यक्का प्लांट ही नहीं होगा तो मॉथ भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा उसके बिना, इतना कम्प्लीटली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्व करो कुछ प्लांट्स एनिमल्स तुम्हारे आसपास, एंड देखो वो कौन से पॉलिनेटर्स आते हैं उस पर, ठीक है, और पॉलिनेशन कैसे करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक उस प्लांट की क्या है, और वो कैसे पॉलिनेशन कर रहा है, उसमें क्या रिलेशन है, ये वो लिखा हुआ है। मैनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन फॉर आर रेफर टू एज पोलन एंड नेक्टर रॉबर्स। पोलन एंड नेक्टर रॉबर्स क्या होता है, कुछ इंसेक्ट खाना भी खा जाते हैं, उनका नेक्टर भी ले जाते हैं, पोलन, ठीक है, पोलन फिर वो उसकी पॉलिनेशन भी नहीं कराते हैं और उसको वो भी ले जाते हैं। तो इन सब को क्या करते हैं, पोलन या नेक्टर रॉबर्स। पॉलिनेटर्स बट यू श्योरली एंजॉय योर एफर्ट्स, ठीक है, ये होगा। अब ये डायग्राम देख लो, ये किसका है, वैलेसन एरिया का, जहाँ पे सरफेस के ऊपर होती है तुम्हारी क्या क्या होती है, सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रोफिली, ठीक है। यहाँ से फीमेल फ्लावर है, यहाँ से पोलन, जो पोलन है वो मैं यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पोलन आएगा फीमेल फ्लावर के ऊपर एंड स्टिग्मा पे जुड़ेगा और वही प्रोडक्शन चालू, ठीक है। अब हम आते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस पे। ये क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए होता है। देखो एक देखो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स रिप्रोड्यूस hermaphrodite फ्लावर्स एंड pollen likely to come in contact with the stigma। अब देखो hermaphrodite क्या होता है, एक तुम्हारा फ्लावर है, उसी के अंदर कार्पल है तुम्हारी, उसी के अंदर तुम्हारे स्टेमन है, मेल रिप्रोडक्टिव एक ही में है, मतलब फ्लावर है बाइसेक्सुअल तुम्हारा, ठीक है। तो सेम फ्लावर में ही ऑटोगैमी हो जाती है, ठीक है। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है कंटिन्यूइंग सेल्फ पॉलिनेशन से, जो मैंने बताया कि मतलब वो वैरायटी ही नहीं आएगी। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज। देखो अब यहाँ पे काफ़ी डिवाइसेस बन जाते हैं ताकि ये ना हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्योंकि ये हार्मफुल है और प्लांट के स्पीशीज एक्सटेंट हो सकती है। एक पॉइंट के बाद पहला देखो पोलन और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होते हैं। दूसरा द एंथर एंड आर डिफरेंट पोजीशन सो दे कैन नॉट कम, मतलब बहुत ही दूर दूर हैं, देखो दूर दूर हैं, ठीक है। अब तीसरा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब इसका स्टेमन इसके ऊपर चला भी गया ना तो बोलेगा मैं नहीं कर रहा फर्टिलाइज, मैं दूसरे प्लांट के स्टेमन, दूसरे प्लांट के ही पोलन से फर्टिलाइज करूँगा, अपने वाले को ये पहचानते ही नहीं, अपने वाले को धोखा दे देता है। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बन रहे हैं, मतलब एक प्लांट में सिर्फ फीमेल है, दूसरे प्लांट में मेल है, ठीक है। अब ये पूरा पैराग्राफ भी पढ़ना है हमें। इन ब्रीडिंग फ्लावर्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। वो चाहता है क्रॉस पॉलिनेशन हो, जैसे कि पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, मतलब अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे। इधर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच मोर बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन, मतलब पोलन पहले मैच्योर हो जाएगा या तो स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा। इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस इन डिफरेंट पोजीशन सो द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब वो बहुत दूर दूर प्लेस हो जाएंगे एक ही फ्लावर के अंदर,
बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी, ये दोनों ऑटोगेमी प्रिवेंट करते हैं। थर्ड कौन सा है कि मतलब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब सेल्फ से हो ही नहीं रहा, दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म, ये जेनेटिकली होता है, ठीक है। एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल, वो ग्रोथ ही नहीं करने देगा, पोलन ट्यूब की उसकी ग्रो ही नहीं करने देगा अगर वो सेम है। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्शुअल फ्लावर, मतलब यूनिसेक्शुअल फ्लावर बन रहे इफ बोथ फीमेल आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेस and are present in the same plant such as castor and maize. It prevents autogamy but not geitonogamy in such as papaya. अब देखो यहाँ पे क्या है, कैस्टर और मेज में जो फ्लावर है वो है, एक फीमेल है एक मेल है, बट वो सेम उस पर है, सेम पौधे पे है, ठीक है। एक मेल तुम्हारा फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है, बट वो उनका पौधा सेम है, उनका घर सेम है, ठीक है। बट दूसरा है फ्लावर, दूसरे हैं जैसे क्यूकम्बर वगैरह, क्यूकम्बर, पपाया, ठीक है। इन सब में क्या होता है, इन सब में क्या होता है कि एक पूरा अलग प्लांट ही है फीमेल, एक पूरा अलग प्लांट ही है मेल, प्लांट अलग अलग हो गए। यहाँ पे फ्लावर अलग अलग है कैस्टर और मेज में, उधर प्लांट ही पूरा अलग अलग है, ठीक है। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी, ठीक है। पॉलिनेशन, pollen pistil interaction, pollination does not guarantee the arrival of right type of pollen, compatible pollen, often pollen of the wrong type either from the species also lands, the pistil has ability। अब देखो हर पिस्टल के पास ना एबिलिटी होती है अपना पोलन रिकॉग्नाइज करने की। अगर तुम मैंगो के उसके ऊपर एप्पल का पोलन डाल दोगे तो कोई नया प्लांट नहीं उग के आ जाएगा, वो फर्टिलाइज ही नहीं होगा, उसको अपने पोलन की पहचान है, ठीक है। वेदर इट इज़ ऑफ द राइट और द रॉन्ग टाइप, इट इज़ द राइट पिस्टल जब पोलन को एक्सेप्ट करती है ना आगे तभी कुछ हो पाता है। देखो अरेंज मैरिज हुई हो ना हुई हो, लड़की के पास चॉइस है ना एक्सेप्ट करने की, अगर लड़की ने लड़के को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो फर्टिलाइजेशन, बच्चा क्या वो खाक पैदा करेंगे, पहले पिस्टल यानी कि लड़की तुम्हारे पोलन को, लड़के को एक्सेप्ट तो करे, फिर ही तो होगी तुम्हारी फर्टिलाइजेशन। इफ़ द पोलन इज़ द रॉन्ग टाइप द पिस्टल रिजेक्ट भी कर देती है कि मैंने तो इससे शादी नहीं करनी, मैंने तो इसको अंदर आने ही नहीं देना है, ठीक है। तो फिर इस केस में पोलन ट्यूब ही नहीं बनेगी। देखो द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन एंड पिस्टल। अब शादी होती है, शादी से पहले अब बातचीत भी करते हैं, अरेंज मैरिज है तो बात भी करेंगे कि ओ हेलो कैसे हो, आप क्या करते हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, ऐसे से, तो उनके बीच में एक डायलॉग का एक्सचेंज हुआ। देखो यहाँ पे भी कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन एंड ग्रेन एंड पिस्टल, उससे वो डिसाइड करेगी किसको रिजेक्ट करना है किसको एक्सेप्ट करना है। द डायलॉग इज़ मीडिएटेड बाय केमिकल कॉम्पोनेंट्स, ये डायलॉग केमिकल कॉम्पोनेंट्स की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। It is only recent botanists have been able to pollen interaction leading to the recognition, ठीक है। अब as mentioned earlier, compatible pollination, the pollen grain germinates, produce a pollen tube through the germ spore। अब देखो हमने पढ़ा था एक्साइन होता है, इंटाइन होता है और उसके बीच में ऐसे पोलन होती है और यहाँ पे एक जर्म पोर होता है। अब जो जर्म पोर है ना उस वहाँ से तुम्हारी निकलेगी पोलन ट्यूब। जब यहाँ पे बैठ के है ना, पहले तो देखो यहाँ पे अंदर जाएगा, जैसे अंदर जाएगा तुम्हारा सॉरी पहले पोलन ट्यूब बनेगी तुम्हारी, यहाँ पे जर्म पोर है, जर्म पोर से ऐसे पोलन निकलेगी, पोलन अंदर जाएगी। जब पोलन अंदर जाएगी तो इसको यह फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स गाइड करेगा कि इधर आओ। फिर पहला साइनर्जिड मर जाएगा, फिर जब वो एग के साथ फर्टिलाइज करेगी ना तो दूसरा साइनर्जिड भी मर जाएगा। आराम से दोबारा कर लेते, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा पोलन ऐसे दिखता है, ये जर्म पोर है, इसका जर्म पोर से निकलती है तुम्हारी पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में होते हैं 2 पोलन, ये पोलन जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर जाएंगे, ठीक है। अब देखो माइक्रोपाइलर एंड से इन्होंने एंटर किया तो साइनर्जिड्स मर जाएंगे और एक तो एग के साथ इसकी एक फ्यूजन हो जाएगी और जो तुम्हारे 2 पोलर न्यूक्लियाई थे बीच में सेंटर में उनसे एक पोलन, 2 पोलन है ना, 2 मेल गैमीट्स हैं तो एक तो इसके साथ जोड़ी बना लेगा एग के साथ, एक हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जोड़ी बना लेगा।
देखो जब जो पहला वाला मेल गैमीट है वो अगर पोलन न्यूक्लियाई, जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, उसके साथ जोड़ी बनाएगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसकी होगी 3n, क्योंकि ये 2 हैं, 2 थे n वाले, ठीक है, n, तो इन्होंने बना लिया 2n, फिर ये एक और आ गया तो 3n स्ट्रक्चर बन गया। ये 3n तुम पहली बार ही देख रहे हो, हाँ आई नो, तो 3n बन गया। अब ये जो इसका अंदर का न्यूक्लियस है वो बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये सेल को हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब हम यहाँ आ जाते हैं, जब मेल गैमीट फ्यूजन करेगा एग से, तो एग से फ्यूजन करके वो जाइगोट बना देगा, इसे सिनगैमी बोलते हैं, इसे ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि ट्रिपल 3 बन रहा है, ट्रिपल फ्यूजन होगी, और इसे सिनगैमी बोलते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन भी हो रही है और सिनगैमी भी हो रही है, दोनों हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो जाइगोट है वो आगे जाके एम्ब्रियो बना देगा, और जो तुम्हारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो आगे जाके एंडोस्पर्म बना देगा, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, जो मतलब खाना प्रोवाइड करता है। ओव्यूल तुम्हारा सीड बनाता है, और जो हमारी ओवरी फ्रूट बनाती है, ठीक है। अब एंडोस्पर्म बनता कैसे है, ठीक है, 2 तरीके से बनता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसमें जो तुम्हारा ये है न्यूक्लियस है, पेन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो डिवाइड करता रहेगा, डिवाइड करते एंड में साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म, इसमें न्यूक्लियस है, ये डिवाइड किया तो साइटोकाइनेसिस, फिर दोबारा डिवाइड किया, कैरियोकाइनेसिस के बाद सीधा ही साइटोकाइनेसिस हो रही है। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रही है, फ्री न्यूक्लियर हो रहा है, मतलब फ्री से वो फ्री विल से अपनी कैरियोकाइनेसिस करी जा रहा है, एंड में साइटोकाइनेसिस कर ली, ठीक है। यहाँ पे साथ में हो रहा है। फ्री न्यूक्लियर वाला इज़ लाइक कि मैं पहले सारे सिलेबस कर लेता हूँ, फिर मैं एंड में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। ये सेलुलर एंडोस्पर्म क्या, एक चैप्टर हो उसके बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली उसकी, दूसरा चैप्टर हो उसके साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली उसकी, तो ये डिफरेंस है। अब देखो कोकोनट होता है, कोकोनट की एक मलाई होती है अंदर वाइट, उसे कर्नल बोलते हैं, और एक नारियल पानी होता है उसे कोकोनट वाटर बोलते हैं। अब ये देखो ये कर्नल जो है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, और जो पानी है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोट बना, उसके बाद वो ऐसे डिवाइड होगा 2 सेल में, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोसल सेल, ठीक है। ये छलाजल एंड की तरफ होगा, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा, वो आगे ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे, ठीक है। तो ये देखो ये जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, फिर तुम्हारा मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। अब चलो यहाँ से भी कर लेते हैं। पोलन, देखो पोलन ट्यूब बनती है जर्म स्पोर से पहले तो, ठीक है। पोलन ग्रेन के अंदर के जो हुआ है पोलन ट्यूब से जाते हैं, फिर वो स्टिग्मा पे जाते हैं, फिर स्टाइल से जाते हैं, फिर ओवरी तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पोलन ग्रेन, देखो कुछ 2 सेल कंडीशन में आए थे, हमें पता था कुछ तो 3 पे आ रहे थे, बट कुछ 2 में आ रहे थे, तो 2 वाले ना इधर ही अपना दूसरा माइटोसिस करके 3 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, पोलन ट्यूब वाली जगह पे, ठीक है। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड्स टू में ग्रोथ, जब ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब भी वो अपनी माइटोसिस कर लेता है दोबारा, ठीक है। एंड इन प्लांट्स विच सेड पोलन इन 3 सेल्ड कंडीशन, वो सीधा ही चले जाते हैं, 3 सेल्ड जिन्होंने रिलीज़ करती है वो सीधा ही चले जाते हैं अपना आगे। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, ये ओवरी को रीच करती है, उधर माइक्रोपाइलर एंड से आती है, ठीक है। एंड एक साइनर्जिड जब एंटर करने पे तभी मर जाता है, ठीक है। द फिलिफॉर्म अपरेटस, अब ये फिलिफॉर्म अपरेटस गाइड करता है कि साइनर्जिड की तरफ आओ, पोलन ट्यूब आओ, इधर आओ। ऑल दीज इवेंट्स फॉर्म पोलन deposition on the stigma, enter the ovule together. So as pointed out earlier, pollen is dynamic process involving pollen recognition. अब ओव्यूल तक पहुंचा है तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगी, ठीक है। द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प प्लांट ब्रीडर टू मैनिपुलेट एंड गेट डिजायर्ड हाइब्रिड्स। यू कैन ईजिली स्टडी पोलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग, ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है तुम्हें, ठीक है। A breeder is interesting crossing and often gendered to combine desire to produce commercially superior varieties. इसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये देखो यहाँ पे मैंने डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करती है। इधर कुछ ऐसा था ही नहीं कि मतलब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तुम्हें यहाँ से समझ ही नहीं आना था। तुम देखो फर्स्ट पोलर न्यूक्लियर से 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, उससे मेल गमीट बनाएगा तो एंडोस्पर्म बनेगा, दूसरा मेल गमीट एग से फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ये है तुम्हारा, ये देखो
ये है तुम्हारा फ्लावर, इसमें जो तुम्हारा स्टेमन है उसको काट देंगे, उसको रिमूव कर देंगे, इसे इमैस्कुलेशन कहते हैं। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर हटा दिया। अब अगर कोई बाइसेक्सुअल नहीं है, अगर वो बाइसेक्सुअल नहीं है तो इमैस्कुलेशन करेंगे, तो इमैस्कुलेशन नहीं करेंगे। अब बैगिंग, अब इसके ऊपर ना बटर पेपर से बैग चढ़ा देंगे ताकि दूसरा कोई हवा से पोलन आके ना इसके ऊपर चढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाएगा इसका बैग हटाएंगे, जो हमें पोलन पसंद है हम अपनी पसंद के पोलन लाएंगे, इसके ऊपर डस्ट कर देंगे ऐसे, फिर इसको ऊपर दोबारा बैग चढ़ा देंगे ताकि वो प्रोटेक्ट हो जाए, ठीक है। अगर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है तो इमैस्कुलेशन नहीं चाहिए, ठीक है। इमैस्कुलेशन सिर्फ बाइसेक्सुअल प्लांट में ही होगी। अब यहाँ पे वही लिखा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं, ताकि हम हाइब्रिड्स बना सके, सुपीरियर क्वालिटीज़ हो जिसके पास। अगर देखो तुम कोई ऐसा वाटरमेलन बना सको जिसमें बीज ही नहीं है, उसमें सीड्स ही नहीं है, कितनी बढ़िया चीज़ नहीं है, उसके लिए ऐसी स्टडीज़ होती हैं ताकि हम बढ़िया से बढ़िया प्लांट बना सकें, ठीक है। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट द ओनली डिज़ायर्ड, सिर्फ जो हम चाहते हैं वही पॉलन ग्रेन उसके आप ऊपर आके गिरे और पॉलिनेशन करे। तो उसे कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक्स करते हैं। ये क्या होता है, अब इन फीमेल प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जिनके पास, उनमें हम एंथर्स हटा देते हैं बिफोर एंथर डियाइसिस। मतलब एंथर डियाइसिस मतलब एंथर फटता है तो पोलन निकलता है, हमें याद है ना। ये कौन करता है, ये डिहाइसेंस के लिए कौन सी लेयर, 3 लेयर होती है ना, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, मिडल लेयर, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होती है डिहाइसेंस के लिए और टेपिटम नरिशमेंट के लिए, ठीक है। तो फोरसेप्स जो तुमने ऐसे से देखे होंगे, ठीक है, जिनके साथ तुम चीज़ें पकड़ते हो, तो उससे हम निकाल लेंगे ये, ठीक है। और इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। अब हम बैग लेंगे, ठीक है, बटर पेपर से बना हुआ, उसको चढ़ा देंगे तुम्हारे स्टिग्मा पे ताकि अनवांटेड पॉलन ना है, इसे बोलते हैं हम बैगिंग। अब जब स्टिग्मा बैग हो गया तो अब कोई पोलन ग्रेन आ नहीं सकता, तो हम एंथर लेंगे जो हमें चाहिए, उसके लेंगे हम पोलन और बैग उतारेंगे, उसके ऊपर डस्ट कर देंगे, फिर दोबारा बैग लगा देंगे ताकि प्रोटेक्ट रहे। इफ़ द फीमेल पेरेंट्स, जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही मतलब फीमेल ही फ्लावर है, उसमें तुम क्या ही इमैस्कुलेशन करोगे, ठीक है। जब है ही नहीं वो लड़का तो क्या हटाओगे। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर इज ओपन। When the stigma becomes, pollination is carried out using desired pollen, the flower is packed। ये बस वही लिखा हुआ है। अब इन केसेस में क्या होता है, फीमेल फ्लावर है ना उसको पहले ही बैक कर देते हैं, बिफोर वो मैच्योर भी नहीं होता ना, उससे पहले बैक कर देते हैं ताकि हवा से कोई उड़ के ना आ जाए पहले ही। अब देखो यहाँ दे रखे डबल फर्टिलाइजेशन, इन्हें पहले डबल फर्टिलाइजेशन कराना चाहिए तो फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना चाहिए, तो बट ये पागल हो गए। हाँ क्या करें, साइनर्जिड्स है वो मर जाएंगे, ठीक है, जैसे पोलन ट्यूब एंटर करेगी, ठीक है। अब वन ऑफ द मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल के साथ एक फ्यूज़ करेगा और इसे बोलते हैं हम सिनगैमी, और जाइगोट बन जाता है। इसमें डिप्लॉयड होती है, मतलब 2n होता है, ठीक है। द अदर मेल गैमीट वो 2 पोलन न्यूक्लियाई की तरफ जाएगा और वो फ्यूज़ कर देगा और उन्हें एक ट्रिप्लॉइड मतलब 3n स्ट्रक्चर में बना देगा, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है पैक, उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है उसे पेन बोलते हैं, ठीक है। अब इसे यहाँ पे 3 वो है ना, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। अब सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी जब एग और वो मेल गैमीट मिलते हैं, और ट्रिपल फ्यूजन तो तुम्हें बता ही दिया अभी। तो ये 2 चीज़ें हो रही होती है, इसलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि डबल वो आ रहे पोलन और वो अलग अलग जगह पे जाके फर्टिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे यही दे रखा है कि पैक तुम्हारा सेल है और ये अंदर है इसके पेन, इसका न्यूक्लियस, ठीक है। एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। ये जो पैक और पेन है ये एंडोस्पर्म बना लेते हैं और जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बना लेता है। अब ये देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, हमें एम्ब्रियो करना है, एंडोस्पर्म करना है। मुझे बहुत लंबा जाता हुआ दिख रहा है बट कोई बात नहीं, 2 पेजेस रह गए हैं, बस 2 पेजेस, ठीक है। अब देखो फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, ठीक है। मैच्योरेशन होती है, सीड्स बनते हैं, ओवरी बनती है, फ्रूट बनती है, सब कुछ होता है। अब वो हम देखेंगे, फर्टिलाइजेशन तो हो गया, तो ये सब कैसे होता है। एंडोस्पर्म है वो क्या होता है, वाई
एंडोस्पर्म पहले बन जाता है। देखो जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले एंडोस्पर्म बन जाता है। जैसे देखो बच्चा पैदा होने वाला होता है ना, पहले ही उसके डाइपर वगैरह कपड़े वगैरह पहले ही खरीद के रख लेते हैं। वैसे ही एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन है ना, तो न्यूट्रिशन पहले आ जाएगा, बाद में बनेगा तुम्हारा एम्ब्रियो, ठीक है। एंड ये देखो वो रैपिडली डिवाइड करेगा, ठीक है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, ठीक है। अब देखो पेन या तो न्यूक्लियर डिविजन्स कर सकता है, फ्री न्यूक्लियर बना सकता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे इसको, कि मतलब पहले मैं सारे सिलेबस कर लूँगा, एंड में क्वेश्चन करूँगा। ये मतलब पहले साइट कैरियोकाइनेसिस कर लेगा, एंड में इकट्ठे साइटोकाइनेसिस करेगा। दूसरा सेलुलर। सेलुलर में क्या है तुम्हारा, एक चैप्टर हुआ फिर क्वेश्चंस, एक चैप्टर हुआ फिर क्वेश्चंस। इसमें एक कैरियोकाइनेसिस हुई, सीधा उसके बाद तुम्हारी साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है। जिनमें फ्री न्यूक्लियाई होती है, डिवाइड करती रहती है उसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिनमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है उन्हें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। और सेलुलर फॉर्मेशन इनमें बाद में होती है, ठीक है। अब नंबर ऑफ आर फॉर्म्ड सेलुलर वेरीज ग्रेटली। देखो कोकोनट वाटर है, वो एग्जांपल है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। एंड उसका जो वाइट कर्नल होता है ना, उसकी मलाई वाइट सी, उसे बोलते हैं हम सेलुलर एंडोस्पर्म। ये सेलुलर एंडोस्पर्म मतलब इसमें डिवाइड हो गया बाद में, कैरियोकाइनेसिस के सीधा बाद तुम्हारी साइटोकाइनेसिस होगी। एंडोस्पर्म में इधर भी कम्प्लीटली देखो, अब दो केसेस होते हैं, एंडोस्पर्म बना, एम्ब्रियो बना, उसने सारा का सारा एंडोस्पर्म खा लिया, कंज्यूम कर लिया, ठीक है। और दूसरे होते हैं कि एंडोस्पर्म बना और उन्होंने थोड़ा सा लिया, बाकी परसिस्ट करता रहा। इसका एग्जांपल है कैस्टर और कोकोनट। और जो कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं उसका एग्जांपल पी ग्राउंडनट बीन्स। ये भी मॉर्फो में किया हुआ है हमने, है ना। इसको क्या बोलते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जिनमें बच जाता है एंडोस्पर्म उन्हें क्या बोलते हैं, और जिनमें नहीं बचता एंडोस्पर्म उन्हें क्या बोलते हैं, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है, देखो सीरियल्स में एंडोस्पर्म परसिस्टेंट होता है, यहाँ पे दे रखा है कि सीरियल्स में परसिस्टेंट होता है कि नहीं होता। अब हम आ जाते हैं एम्ब्रियो पे। एम्ब्रियो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनता है, ठीक है। अब देखो जाइगोट, जब जैसे एंडोस्पर्म बनता है उसके थोड़े टाइम बाद जाइगोट भी डिवाइड करना शुरू हो जाता है, ठीक है। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेजेस डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर। देखो एम्ब्रियोजेनी जो होती है, मतलब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट मोनोकॉट और डाइकॉट में सेम होती है, इवन दो उनके सीड बाद में अलग अलग निकल आते हैं, ठीक है। अब देखो पहले तो ये तुम्हारा जाइगोट है, वो प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाएगा, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाएगा, जिसके ऊपर ये तुम्हें दिख रहे हैं सस्पेंसर सेल है। और उसके बाद ही मैच्योर एम्ब्रियो बनाएगा, जिसमें रेडिकल, प्रीम्यूल, कॉटलिडेंस वगैरह सब होंगे, ठीक है। कॉटलिडेंस, अब ये देखो डाइकॉट एम्ब्रियो, ये डाइकॉट और मोनोकॉट पे आ जाते हैं हम। ये मॉर्फो में मैं अभी करा के आई हूँ, मुझे वैसे तो कराना नहीं चाहिए, बट लेट्स डू इट अगेन। डाइकॉट नाम ही बता रहा है, डाई मतलब दो, तो दो कॉटलिडन है। कॉटलिडन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, बीच में एम्ब्रियोनियल एक्सिस है जो इसको डिवाइड करेगी। ऊपर इसके टिप पे प्लीम्यूल होता है, प्लीम्यूल शूट को राइज करता है, और नीचे टिप पे रेडिकल होता है, रेडिकल रूट बनाता है। ये देखो ये जो नीचे रीजन है कॉटलिडन के, इसे हाइपोकोटाइल बोलेंगे। ऊपर वाला रीजन कॉटलिडन के, इसे हम एपिकोटाइल बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ठीक है, नाउ वी कम टू मोनोकॉट। यहाँ पे मोनोकॉट है तुम्हारा, इसमें स्क्यूटेलम होता है, ये इसका एक लौता कॉटलिडन है, इसे हम स्क्यूटेलम बोलेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर तुम्हारा प्लीम्यूल होता है, प्लीम्यूल के ऊपर तुम्हारा कॉलिप्टाइल होता है, कवरिंग होती है प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए। रेडिकल होता है, ठीक है, उस रेडिकल, ठीक है, उसके ऊपर कॉलियोराइजा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एपीब्लास्ट क्या है, ये दूसरा कॉटलिडन बन सकता था, इसमें पोटेंशियल थी बट इसकी पोटेंशियल वेस्ट हो गई है, और ये दूसरा कॉटलिडन नहीं बना पाया, तो इससे छोटी सी इसमें ऐसे सा स्ट्रक्चर है। अब ये डाइकॉट है, डाइकॉट इतना गंदा सा डायग्राम दे रखा है इधर, जो किसी को समझ भी ना आए, बट ये देखो इसके दो कॉटलिडन बनाए हुए हैं, इधर प्लीम्यूल बनाया हुआ है, ये हाइपोकोटाइल है, ठीक है, रेडिकल और रूट कैप है इधर, ठीक है। लेबलिंग के लिए आ सकता है ये, बट आई वुड प्रेफर तुम वो वाला डायग्राम याद करो मोनोकॉट डाइकॉट का समझने के लिए, जो मॉर्फो में दे रखे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे तो बहुत गंदे डायग्राम दे रखे हैं,
तो ये एक बार ये पढ़ लेते हैं। अब डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो होता है, वो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और दो कॉटिलेडन होते हैं, एक कॉटिलेडन दो कॉटिलेडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस से डिवाइड करता है, उसके ऊपर वाले पोर्शन को एपिकोटाइल कहते हैं और इसका पूरा एंड एपिकोटाइल के उधर प्रीम्यूल होता है जो स्टेम की टिप बनाता है। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स, बिलो जो है उसे हाइपोकोटाइल बोलेंगे। इसकी सबसे टिप रेडिकल या रूट टिप बनाती है जो रूट कैप से कवर्ड होती है, रूट कैप से कवर्ड होती है ताकि रूट कैप भी हमने किया हुआ है। रूट कैप क्या होता है, कवर होता है, जैसे पेन का कैप होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए रूट का भी कैप होता है रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मोनोकॉटिलेडन्स में क्या होता है, सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है, इसका फैमिली है, जैसे ग्रास फैमिली होगी इसकी एग्जाम्पल। इस कॉटिलेडन को हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, ठीक है। लेटरल ऑफ द एज इट्स लोअर टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस, radical enclosed by undifferentiated called coleorhiza, the portion above attachment epicotyle as a shoot and few leaf primordium enclosed in a hollow flower structure called coleoptile। ये क्या बोल रखे हैं इन्होंने, ऐसा सा होता है तुम्हारा, ये देखो ये तुम्हारा ये भी तुम्हारा मोनोकॉट है, ये भी मोनोकॉट है, ये बैटर डायग्राम है, ये देखो ये तुम्हारा स्क्यूटेलम है कॉटिलेडन। कॉटिलेडन के ऊपर तुम्हारा एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म कवर्ड है एक एल्यूरोन की लेयर के साथ, ये एल्यूरोन लेयर प्रोटीन की लेयर होती है और नीचे तुम्हें ये देख रहा है ये तुम्हारा प्लीम्यूल है जो शूट को राइज करेगा, उसके ऊपर कॉलिप्टाइल, पी फॉर प्लीम्यूल, तो कॉलिप्टाइल में भी पी आएगा। रेडिकल के ऊपर कोलियोराइजा है, इसमें भी आर आ रहा है, इसमें भी आर से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हो। अब हम आते हैं सीड पे। अब मैंने बोला था कि सीड और जो तुम्हारे वो थे पोलन, उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। सीड कौन बनाता है बताना, सीड ओव्यूल बनाता है, फर्टिलाइज ओव्यूल फॉर्म्स द सीड, ये फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। देखो जिम्नोस्पर्म में कल्ला सीड था, वो नेकेड सीड था, यहाँ पे सीड किसके अंदर होता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, ठीक है। अब इसके पार्ट्स दे रखे हैं, ये भी देखो मॉर्फो का पार्ट है। मैं पहले सोच रही थी मॉर्फो और SRFP मैं एक ही लेक्चर में डाल दूँ, फिर मुझे SRFP अगर दोबारा नहीं कराना पड़ेगा, बट मैं अलग अलग करा रही हूँ ताकि तुम्हारी एक और बारी रिवीजन ही हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अब एक सीड के पास क्या क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है, हाइलम होता है, माइक्रोपाइलर होता है, सीड कोट होता है। सीड ने तुम्हारे कोट पहना हुआ है, स्टाइलिश सीड है, उसकी कवरिंग को कोट बोलेंगे। आउटर टेस्टा इनर टेगमेंट, आउटर टेस्टा इनर टेगमेंट, दो कोट है इसके ऊपर तो उनके नाम दे रखे हैं। देखो सीड का एक कोट होता है, कॉटिलेडन होते हैं न्यूट्रिशन के लिए और एम्ब्रियो एक्सिस होती है, ठीक है। द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर्स, दे आर सिंपल स्ट्रक्चर्स, स्टोरेज ऑफ फूड होता है, ठीक है। थिक एंड स्वॉलन एज इन लेग्यूम्स मैच्योर। अब देखो एम्ब्रियो जनरल थिक ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व होते हैं एम्ब्रियो में, इसलिए वो थिक होते हैं, जैसे कि लेग्यूम्स में तो दाल, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं कुछ, एक्स एल्ब्यूमिनस होते हैं। एल्ब्यूमिनस वो होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस वो होते हैं जिनमें कोई एंडोस्पर्म बचा नहीं होता है, कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा है, उसको नॉन एल्ब्यूमिनस बोलेंगे। इसका एक और नाम होता है, कमेंट सेक्शन में लिखो। एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है ये जो एंडोस्पर्म है, किनमें, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में, जैसे पी ग्राउंड नट। और एल्ब्यूमिनस सीड्स में क्या होता है, कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, जैसे कि वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, ठीक है। And occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucellus are also persistent. This residual persistence of nucellus is perisperm. हमने पढ़ा ना न्यूसेलस क्या होता है, न्यूसेलस कईयों में बच जाता है, बाकी सब में कंज्यूम हो जाता है, बट कुछ में बच जाता है, कुछ जैसे बीट रूट, ब्लैक पेपर, इन सबको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट हमने पढ़ा था ना कि ओवरी के ऊपर ऐसे कपड़े होते हैं, इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं और सीड कोट बना देते हैं। और माइक्रोपाइलर में जो स्मॉल पोर होता है ना, वो रहता है, वो क्यों रहता है, ताकि ऑक्सीजन एंड वाटर मिल सके उसको जब तक वो जर्मिनेट नहीं होता। अब देखो सीड के दो एडवांटेज है, जब अगर कोई घटिया कंडीशन आ गई ना तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर पानी कम है, सीड
ड्राई हो जाएगा, 10 to 15% ड्राई हो जाएगा, ठीक है, और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी और वो एक इनएक्टिव स्टेट में चल जाएगा, डॉर्मेंसी। जब तक अच्छी कंडीशन नहीं आ जाती ना तब तक वो प्लांट नहीं बनेगा, क्योंकि अगर अच्छी कंडीशन नहीं है वो प्लांट बन गया फिर क्या ही फ़ायदा, है ना। तो फेवरेबल कंडीशन का वेट करता है और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो वो आगे बन जाता है। अब देखो ओव्यूल्स तो तुम्हारे सीड बन गए, ओवरी फ्रूट बनता है। फ्रूट में काफ़ी चीज़ होती है, फ्रूट में पेरिकाप होता है और तुम्हारा सीड होता है। सीड हमने पढ़ लिया, पेरिकाप क्या होता है? पेरिकाप काफ़ी चीज़ों में डिवाइड हो सकता है आगे, ठीक है, ये हमने मॉर्फो में पढ़ा था। पेरिकाप का देखो हमने मॉर्फो में करा था, मैं मॉर्फो के वो लेके आती हूँ। ये देखो पेरिकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में डिवाइड होता है। एंडोकार्प सीड की कवरिंग होती है, एपिकार्प छिलका होता है और मेसोकार्प खाने वाला होता है। यहाँ देखो, ये देखो सीड भी है, इधर इधर मोनोकॉट डाइकॉट भी है, ठीक है। देखो इतना वो दोनों का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, ठीक है। ओवरी फ्रूट की वॉल में बन जाती है, जैसे पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। कईयों में फ्लैशी होती है जैसे ऑरेंज वगैरह, कईयों में ड्राई होती है, ठीक है। एंड रिकॉल, अब देखो इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम फ्रूट डेवलप्स अदर फ्रूट पार्ट डीजेनरेट और फॉल ऑफ, ठीक है। कईयों में क्या होता है, जैसे फ्रूट बनाना तो बाकी पत्तियाँ, पेटल, सेपल जो थी वो सब झड़ जाएगा, ठीक है। बट कुछ में जैसे स्ट्रॉबेरी, कैश्यू वगैरह हमने पढ़ा ना, ओवरी बनाती है तुम्हारा फ्रूट, ओवरी फ्रूट बनाती है। बट कईयों में बाकी पार्ट्स जैसे थैलमस हो गया, कुछ हो गया, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। इन्हें फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं, जैसे एप्पल और स्ट्रॉबेरी, इनमें देखो थैलमस है, वो फ्रूट बना रहा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। बट मोस्ट में ओवरी फ्रूट बनाती है, ओवरी बना रही है तो ये क्या होंगे, ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। देखो फ्रूट बनता है फर्टिलाइजेशन की वजह से, बट कुछ में बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन की वजह से, इन्हें बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक का एग्जांपल हो गया बनाना, इनमें सीड नहीं है, बनाना में जैसे सीड नहीं है तो वो पार्थिनोकार्पी का एग्जांपल है, ठीक है। ये होता है ग्रोथ हार्मोन की वजह से, और ये फूड होता है सीडलेस, जो सीडलेस होंगे वो पार्थिनोकार्पिक होंगे। पार्थिनोकार्पिक्स आर ऑलवेज सीडलेस और वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। देखो ये पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये देखो ये सीडलेस होते हैं, नो फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, ठीक है। ये फ्रूट होता है, ठीक है। सीड की काफ़ी एडवांटेजेस होती है एंजियोस्पर्म को, ठीक है, जैसे कि पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, ऑल्सो सीड्स आर बेटर अडेप्टेड स्ट्रैटेजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीशीज। देखो सीड डिपेंडेबल है, इसको पानी नहीं चाहिए, डिस्पर्सल हो जाता है, मतलब अलग अलग जगह पे चल जाता है। सीड मतलब कोई बंदर है, जैसे उसने मैंगो खाया, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ गया, तीसरे पेड़ गया, तो तीसरे पेड़ तक जाते जाते वो उधर ही फेंक देगा सीड को, तो अब सीड नई जगह पहुंच चुका है और वो उस जगह को कॉलोनाइज करके वहाँ भी मैंगो का ट्री उग जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। फूड रिजर्व्स, प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो वेरिएशंस, ठीक है। ये देखो टू कॉलोनाइज अदर फूड रिजर्व, यंग सीडलिंग हैव नरिश्ड अंटिल दे आर केपेबल, मतलब फूड देता है यंग सीडलिंग्स को जब तक वो खुद खाना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, जब तक पत्तियाँ नहीं आती। द हार्ड सीड कोड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द, मतलब यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है हार्ड सीड कोड। हार्ड सीड कोड हमने अभी देखा क्या था, एंडोस्पर्म ना, तो वो था एंडोस्पर्म कैरियोस, सो सॉरी इट वॉज एंडोकार्प मैं कंफ्यूज हो गई थी, एंडोस्पर्म एंडो था ना, तो आई सेड एंडोस्पर्म, तो एंडोकार्प है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सीड को। जेनेटिक कॉम्बिनेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, जिससे वेरिएशन आती है, ठीक है। अब देखो सीड्स हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, बट अगर देखो मैंने हाइब्रिड बनाया वाटरमेलन का बिना सीड के, ठीक है, बिना सीड वाला वाटरमेलन मैंने बना लिया, ठीक है। अब मैंने उसको बनाया, अब वो महंगा है, अब उसमें सीड नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ। अब देखो डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी भी हेल्प करती है सीड को एज फूड, ठीक है। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड, अगर सीड नहीं होगी तुम एग्रीकल्चर कैसे करोगे, है ना। अब देखो अब हम सीड की वाइबिलिटी की बात करेंगे। हमने पहले पोलन की वाइबिलिटी की थी, पोलन वीट वगैरह, वीट राइस में 30 मिनट्स होती थी, है ना। कईयों में मंथ्स होती थी, जैसे आलू वगैरह उनमें मंथ्स होती थी, और उसमें कितनी होती थी वीट राइस में 30 मिनट्स,
है ना, और उसको प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रोजन में डाल देते थे, ठीक है। ये सीड की वाइबिलिटी है। सीड देखो 10,000 ईयर्स तक भी रह सकते हैं, सीड की वाइबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो कुछ होते हैं जो फ्यू मंथ्स में ही वाइबिलिटी लूज़ कर लेते हैं, बट कुछ सालों सालों तक वाइबल रहते हैं, 100 ऑफ ईयर। देखो सबसे ओल्डेस्ट सीड है तुम्हारा ल्यूपाइन, जो ल्यूपाइनस आर्टिक से लिया गया, आर्टिक टंड्रा से। ये ट्री का नाम है ल्यूपाइनस आर्टिक्टस, और ये आर्टिक टंड्रा जगह के नाम है, ठीक है। और ये 10,000 साल तक डॉर्मेंट रहा था, मतलब कैन यू इमेजिन। एंड अ रिसेंट रिकॉर्ड 2000 ईयर ओल्ड वाइबल डेट पाम है, वो 2000 ईयर ओल्ड पड़ा हुआ है। वाइबल मतलब वो अभी भी प्लांट बना सकता है इतने सालों बाद में। फिनिक्स डेक्टिफेरा डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल नियर द डेड सी, ठीक है, ये उसका नाम है। यहाँ से भी एक बार समझ लो सीड वाइबिलिटी, सीड कितनी देर तक जर्मिनेशन की पावर रखता है। जैसे लुपाइनस ये आर्टिक टंड्रा से लिया गया, 10,000 साल तक ये रहा। उसके बाद डेट पाम यानी कि फिनिक्स प्लांट, ये डेड सी से लिया गया और ये 2,000 साल तक वाइबल था। अब ये तो मेरी एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। अब देखो एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है। अब देखो फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज ग्रासेस एंड एस्ट्रेशिया हैव डेवलप्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब तुमने पहले क्या पढ़ा, पार्थिनोकार्पिक, उसमें सीड नहीं था। ये देखो यहाँ भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, आगे भी एपोमिक्सिस में भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, बट पार्थिनोकार्पिक इज सीडलेस। एपोमिक्सिस का पर्पस ही सीड बनाना है, ठीक है। यहाँ सीड बन रहा है, उधर फ्रूट बन रहा है जिसमें कोई सीड नहीं है, इधर क्या बन रहा है, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। मिमिक्स ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करती है, ठीक है। इन सम स्पीशीज डिप्लॉयड एग इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन एंड फॉर्म्ड इनटू एम्ब्रियो विदाउट मैंगो। Varieties of some nucellar cells surrounding the embryo are dividing and into the embryo. Such species ovule, occurrence of more than one embryo in a seed is referred to polyembry. अब कई प्लांट्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, पॉलन नहीं आई, वो अपने आप में ही ल्यूसेलर सेल अपने आप में ही बड़े होते जा रहे हैं और आगे स्पीशीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखो कईयों में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो ना, जिनमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो, उस सीड को, एक सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो, उसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। देखो नाम में पॉली मतलब मैनी, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, ठीक है। अब टेक आउट सम सीड्स ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम, हाउ मेनी एम्ब्रियोज, डिफरेंट साइजेस एंड शेप फ्रॉम ईच सीड, काउंट देम एंड एम्ब्रियो इन ईच सीड। सीड लो ऑरेंज का, उसको काटो पीटो, उसमें से कितने एम्ब्रियो निकलेंगे वो काउंट कर लो, यहाँ पे यही बोला गया, ठीक है। हाइब्रिड वेराइटीज़ यहाँ पे हमें दे रखे हैं। हम कितनी सारी क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं जो हाइब्रिड्स होती हैं, ठीक है। हाइब्रिड्स बनाते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, हमें बेटर खाने को चीज़ें मिलें, ठीक है। हाइब्रिड सीड्स हैव बीन प्रोड्यूस एवरी ईयर। इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड्स आर सोन, द प्लांट्स progeny will segregate and do not maintain hybrid characters. Production of hybrid seeds is costly. अब देखो कोई किसान ऐसे फ्लावर लेगा, उसकी बैगिंग वगैरह तो नहीं करने बैठेगा, वो उसको सीड चाहिए ना, सीड है ना, सीड चाहिए उगाने के लिए, तो ये ऐसे सीड एपोमिक्सिस के थ्रू बनते हैं, ठीक है, ताकि हाइब्रिड्स भी उगा सकें हम, ठीक है। तो एपोमिक्सिस यहाँ पे यूज़ होता है। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन मैनी लेबोरेटरीज। एपोमिक्सिस हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है, हाइब्रिड प्लांट ग्रो करने हो तो एपोमिक्सिस काफ़ी यूज़ होता है। अब मैं एक और बारी बता देती हूँ एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनी क्या आती है। एपोमिक्सिस जहाँ बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन रहा है, पॉलीएम्ब्रियोनी बहुत सारे एम्ब्रियो हैं, और पार्थिनोकार्पिक जहाँ बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है और उसमें फ्रूट में कोई सीड नहीं है। अच्छा लगा डू टेल मी एंड स्टे ट्यून्ड। अगर तुम्हें और कोई चाहिए कि मैं इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ सब चैप्टर्स के साथ में संडे को, तो वो भी बता देना। एंड इसके बाद आई एम गोना केमिस्ट्री और फिज़िक्स के तुम चैप्टर करोगे। केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के एटम्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने एक साथ ही करा रखा है। क्यों एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटम एक साथ करा रखा है, एक केमिस्ट्री का एक फिज़िक्स का, दोनों का इतना कॉमन पोर्शन है, ठीक है, वो एक साथ ही हो जाएगा।
एंड अगर तुम्हारे पास 24 में से लाइक तुम्हारे पास 50 घंटे ना, तो तुम अलग अलग करने बैठो कि इधर से 2 घंटे का लेक्चर लगाया, उधर से 2 घंटे का लेक्चर लगाया, एक लेक्चर में आई एम गोना कवर दैट, ताकि तुम्हारा टाइम बचे। और सेम आई एम गोना डू विद बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि वो केमिस्ट्री में भी है और वो बायो में भी है। ये चैप्टर नीट के लिए है, तुम्हारी 11th-12th के लिए नहीं है, इसलिए ऐसे कवरेज हो रही है इधर। बाकी कहीं ऐसे कवरेज नहीं कराते, वहाँ पे अलग अलग हो रहा होता है, तुम्हें 2 बार ही चैप्टर करने पड़ते हैं सेम चीज़, ठीक है। तो एंड दिस वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद हम प्लांट किंगडम, इकोलॉजी करेंगे, सेल करेंगे, प्लांट फिजिक्स करेंगे। मैंने पूरा शेड्यूल बना रखा है, जो इंटर रिलेटेड चैप्टर है उनको मैं साथ साथ करा रही हूँ। तभी इस चैप्टर में मैंने इतना मॉर्फो बोला है, ठीक है, इतना मॉर्फो बोला है, तुम अनॉयड हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने मॉर्फो पहले करा दिया था और वो इससे रिलेट करता है, काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है इनफैक्ट। तो दैट्स इट, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड डू कमेंट एंड मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर भी देना। और तुम्हें अगर कोई डाउट है या फिर तुम्हें कोई नई चीज़ चाहिए कि कोई मैं नई वीडियो बनाऊँ नई तरीके की, तो डू टेल मी डाउन। बाय बाय, टेक केयर।